अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, ये जो ज़िक्र है नूरे मुहम्मदी का अब जिसको हमें बयान करना है, ये बड़ा ही मुबारक और पाकीज़ा ज़िक्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त क़रीब आ रहा है, तो हुज़ूर के नूर का ज़िक्र जब हम करते हैं तो आप बड़े अदब और एहतराम के साथ इस ज़िक्र को सुने, इसलिए कि ये कोई आम ज़िक्र नहीं है। ये उस नबी के नूर का ज़िक्र है कि जिस नूर के सदक़े में खुदा ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो लिहाजा अब उसी नूर मुबारक का ज़िक्र हो रहा है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहले खुदा की एक ज़ात मुबारका थी, अल्लाह के अलावा कायनात में किसी चीज़ को अभी पैदा नहीं किया गया था। ना अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ना ज़मीन को पैदा किया, ना सूरज को पैदा किया, ना चाँद को पैदा फरमाया, ना किसी नबी को पैदा फरमाया, ना किसी रसूल को पैदा फरमाया, ना अल्लाह ने दरख्तों को पैदा फरमाया, ना अल्लाह ने परिंदों को पैदा फरमाया, ना अल्लाह ताला ने किसी जिन को पैदा फरमाया, ना दरिया पैदा फरमाए, ना अर्श इलाही को पैदा फरमाया, ना फरिश्तों को पैदा फरमाया। कायनात की कोई चीज़ पैदा नहीं की गई, सिर्फ एक ज़ात खुदाबंदी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि मौला ने सारी चीज़ों में सबसे पहले नूर मुहम्मदी को पैदा फरमाया। जब खुदा ने हुजूर के नूर को पैदा फरमाया, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात और हुजूर का नूर, नूर मुस्तफ़ा के सिवा कायनात में कोई चीज़ बनी नहीं थी, सिर्फ हुजूर का नूर मुबारक था। अब जब ये नूर मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, इस नूर मुबारक को पैदा करने के बाद खालिक़े कायनात ने इस नूर से सवाल किया, पूछा, ऐ मेरे महबूब के नूर, बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। नूर मुहम्मदी ने कहा कि मौला, मैं तेरा बंदा हूँ और आप वहाब है। अल्लाह ने फरमाया, बंदे की तारीफ़ क्या है, वहाब की तारीफ़ क्या है, बंदा किसे कहते हैं और वहाब किसे कहते हैं। नूर मुहम्मदी से आवाज़ आई, मौला, बंदा वो है कि जिसकी इताअत करना, तेरी इताअत करना जिस पर वाजिब है, तेरी इबादत करना जिस पर वाजिब है, तेरे हुक्म को मानना जिस पर वाजिब है, वो बंदा है। अल्लाह ने फरमाया, वहाब कौन है, वहाब का माना क्या है। तो नूर मुहम्मदी से आवाज़ आई, मौला, वहाब आप है, वहाब आप रब हैं, आपके माने अता करने के हैं, आप देने वाले हैं और मैं बंदा आपसे लेने वाला हूँ। जब अल्लाह ने नूर मुहम्मदी से ये बात सुनी तो खालिक़े कायनात बड़े खुश हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के नूर, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हो गया हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। नूर मुहम्मदी ने अर्ज़ किया कि मौला, मुझे बस इतना बता, मैं तेरी इबादत कैसे करूं, तेरी इबादत का तरीक़ा मुझे सिखा, मैं किस नाम से तुझे याद करूं, किस नाम से तेरा जिक्र करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को अपने करीब रखा। कुरान कहता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, खालिक़े कायनात ने हुजूर को, हुजूर के नूर मुबारका को अपने करीब रखा और जो जो सिखाना था खुदा ने वो सब कुछ सिखाया।
जितना इल्म देना था अल्लाह ने वो सारा इल्म दे दिया। और फिर उसके बाद खालिक़े कायनात ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारका को तन्हाई में कई हजार सालों तक अल्लाह ने हुजूर के नूर को तन्हाई में रखा, सारी इबादत के तरीक़े बता दिए, सारा इल्म सिखा दिया। और नूर मुबारक ने कहा कि मौला मुझे इबादत करने के लिए एक मकान अता फरमा। नूर मोहम्मदी के लिए अल्लाह ने आईने से एक मकान बनाया, जैसे चिराग होता है, मौला ने आईने का चिराग बनाया और उस चिराग में नूर मोहम्मदी को दाखिल फरमा दिया और उस नूर मोहम्मदी को चिराग में रख कर कहा, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के नूर, अब तुम यहाँ पर इबादत करो। और उसके बाद अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को इबादत करने का हुक्म दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से फिर अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया, हुजूर के नूर से अल्लाह ने फिर आसमान को पैदा फरमाया, सूरज को पैदा फरमाया, चांद सितारों को पैदा फरमाया, खुदा ने कई सारे अंबिया को पैदा फरमाया, ज़मीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया। जितनी मखलूक ज़मीन और आसमान में अल्लाह ने पैदा की है वो सारी मखलूक को अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा से पैदा फरमाया है। कोई चीज़ बगैर नूर मुस्तफ़ा की पैदा नहीं हुई है। हुजूर के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। जब हुजूर का नूर मुबारक अल्लाह का जिक्र करने लगा, अल्लाह के कितने नाम हैं? मशहूर नाम 99 है, मशहूर नाम 99 है, लेकिन अल्लाह के 1000 से ज़ायद नाम है। और नूर मोहम्मदी ने अल्लाह के एक एक नाम को 2-2 हज़ार साल तक उसका जिक्र करता रहा। ये 2000 साल ये दुनिया के लिहाज से नहीं है बल्कि आखिरत के लिहाज से है। आखिरत का एक साल कुरान कहता है व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून 50 अल्फ सना। अल्लाह ने फरमाया क़ियामत का जो एक दिन होगा दुनिया के 50,000 साल के बराबर का होगा। जब दुनिया के 50,000 साल के बराबर क़ियामत का एक दिन होगा तो जब वहाँ के अर्श इलाही के आसमान के 2000 साल दुनिया के लिहाज से कई लाखों करोड़ों सालों के बराबर होगा। तो हुजूर के नूर ने अल्लाह के एक नाम अल्लाह को 2000 साल तक उसका जिक्र नूर मोहम्मदी करता रहा। फिर उसके बाद अल्लाह का नाम हो गया, फिर रहमान का नाम, अल्लाह का जो नाम रहमान है इस नाम को नूर मोहम्मदी 2000 साल तक इसका जिक्र करता रहा। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम क़हार पर पहुंचा। क़हार के माने हैं गुनाहों को अजाब देने वाला, गुनाहगारों को सख्ती करने वाला, सज़ा देने वाला। जब इस नाम पर नूर मोहम्मदी पहुँचते हैं तो इस नाम की हैबत नूर मोहम्मदी पर ऐसे तारी होती है कि नूर मोहम्मदी से पसीने के ख़तरात टपकने लगे अल्लाह की हैबत से। हुजूर के नूर मुबारक ने एक एक नाम को 2-2 हज़ार साल तक नूर मोहम्मदी ने जिक्र किया, एक एक नाम को। ऐसे हज़ारों अल्लाह के नाम, सारे हज़ारों नामों को नूर मोहम्मदी ने 2-2 हज़ार मरतबा 2-2 हज़ार साल तक उसका जिक्र करने के बाद जब क़हार के नाम पर पहुँचे तो अल्लाह का जो अजाब का, अल्लाह का जो खौफ था नूर मोहम्मदी पर ऐसा तारी हुआ पसीने के ख़तरात टपकने लगे। एक वो है नूर मोहम्मदी कि जिस पर अल्लाह के नाम क़हार को सुनकर हैबत तारी हो गई। एक हम गुनाहगार हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी में डूबे हैं, खुदा के नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, तमाम के तमाम गुनाह, तमाम की तमाम बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, मगर अल्लाह के खौफ से कभी आंसू का एक ख़तरा नहीं निकलता। नूर मोहम्मदी ने हज़ारों साल अल्लाह के नामों का जिक्र करके भी खुदा के नाम क़हार पर पहुँचे तो इस नाम की हैबत, इस नाम का जलाल ऐसा तारी हुआ जब पसीने के ख़तरात टपकने लगे। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी के पसीने के ख़तरात से 1,24,000 नबियों की रूहों को पैदा किया। नबियों की रूहें जो पैदा हुई वो कैसे पैदा हुई? हुजूर के नूर के पसीने के ख़तरात से नबियों की रूहों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो गौर करें नूर मोहम्मदी का क्या मुकाम है, नूर मोहम्मदी को अल्लाह ने क्या रुतबा और दर्जा अता फरमाया है। जब 1,24,000 नबियों की रूहों को पैदा किया, उन तमाम के लिए अल्लाह ने आईने के चिराग बनाए, उन चिरागों में अल्लाह ने नबियों की रूहों को डाला
और वो तमाम नबियों की रूहों को चिराग में रखकर अर्श इलाही पर लटका दिया गया और हुजूर के नूर को सारे नबियों के दरमियान में रख दिया गया। अब सारे नबियों की रूहें चिराग में तो आ गई, अब वो अर्ज करने लगी कि मौला हम तेरी इबादत कैसे करें, हम तेरा जिक्र कैसे करें। रब ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा के नूर को देखो, नूर मोहम्मदी जैसे इबादत करता है तुम भी वैसे ही इबादत करना। नूर मोहम्मदी जो मेरा जिक्र करता है तुम भी वैसे ही जिक्र करना। नूर मोहम्मदी मेरा जो नाम लेता है तुम भी उसी तरह से नाम लेना। तमाम अंबियाए किराम की नजरें हुजूर के नूर मुबारक पर होती थी। हुजूर जो जिक्र करते थे अंबिया की रूहें वो जिक्र हुजूर से सुनकर तमाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया वही जिक्र करते थे। सारे अंबिया को अल्लाह ने नबी का शागिर्द बना दिया और हुजूर को अल्लाह ने किसी का शागिर्द नहीं बनाया। हुजूर ने किसी से नहीं सीखा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान कि खुदा फरमाता है कि मैंने खुद अपने नबी को तालीम दी है, नबी को मैंने खुद कुरान सिखाया। अल्लाह ने हुजूर को किसी का मोहताज नहीं बनाया। दुरूए ज़मीन पर नबी का कोई उस्ताद नहीं है, हुजूर का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। सारे नबियों के उस्ताद खुद हुजूर हैं। जब आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नामों का जिक्र करते करते अल्लाह के एक नाम अदल पर पहुँचे, अल्लाह के नामों में एक नाम है आदिल। आदिल के माने आते हैं इंसाफ करने वाला, ये अल्लाह के नाम के माने हैं। जब इस नाम पर पहुँचे तो इस नाम में अल्लाह की रहमत जाहिर हो रही थी। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम इस नाम में जाहिर हो रहा था। तो अल्लाह की हैबत पहले नाम में आई, इस नाम में अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम और अल्लाह की नरमी। जब इस नाम को पढ़ने से हुजूर के नूर मुबारक से हया की वजह से, हया से उससे फिर पसीने के खतरात टपकने लगे, तो अल्लाह ने जब देखा मेरे नबी ने मेरे नाम को पढ़ा, मेरे नाम की नरमी से, मेरे नाम में रहम के माने से जब नबी के नूर से पसीने के खतरात टपकने लगे, अल्लाह ने सारे मोमिनों की रूहों को उन पसीनों की खतरात से पैदा फरमाया। जितने मोमिनों की रूहें बनी वो हुजूर के उस पसीने के खतरे से बनी जो हुजूर ने अल्लाह के नाम अदल को पढ़ने के बाद जो पसीने के खतरात टपकने लगे। अल्लाह ने ऐसे प्यारे नूर से उस खतरों से हमें पैदा किया है। हम कितने खुश नसीब हैं, हमारा ताल्लुक हुजूर के उस नूर से है जिस नूर मोहम्मदी से अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया, उस नूर से हमारा ताल्लुक है। और हम इतने नूर से ताल्लुक रखने के बावजूद भी हुजूर की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि नूर मोहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहा और कितना जिक्र करता रहा कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के नूर से सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। कलम क्या है? तकदीरें लिखने वाला कलम। अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। कलम से कहा कि ऐ कलम लिख, कुन उक्तब मा कान व मा यकून। अल्लाह ने कलम से फरमाया ऐ कलम लिख, और कलम ने पूछा मौला मा अक्तुब, मैं क्या लिखूं? रब ने फरमाया क़ियामत तक जो कुछ होने वाला है और जो पीछे हो चुका, पिछला जो गुजर गया वो भी लिख और आगे जो होने वाला है वो भी लिख। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने कलम को हुजूर के नूर से सबसे पहले जब पैदा फरमाया और कलम को हुक्म दिया क़ियामत तक जो होने वाला है वो तो कलम लिखेगा यकीनन, लेकिन कलम से पहले अल्लाह ने क्या पैदा किया था जिसको लिखने का हुक्म हो रहा है? कलम से पहले अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो सिर्फ हुजूर का नूर मुबारक था। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि ऐ कलम मेरे नबी के नूर की पैदाइश का जिक्र लिख। और इसी पैदाइश को हम क्या कहते हैं? मीलाद कहते हैं। मीलाद का लफ्ज़ अरबी में है, पैदाइश उर्दू में है। मिलादुन नबी का मतलब नबी की पैदाइश। तो कलम को अल्लाह ने सबसे पहले क्या हुक्म दिया? ऐ कलम अगर तू लिखना चाहता है तो सबसे पहले मेरे नबी के मीलाद का जिक्र लिख दे। कलम ने कोई चीज़ नहीं लिखी, पहले कलम ने अगर कुछ लिखा तो नबी का मीलाद लिखा है। नबी के मीलाद से अल्लाह ने कायनात की शुरुआत फरमाई है। जब कलम ने हुजूर का मीलाद पहले लिखा और फिर उसके बाद अल्लाह ने कलम से कहा ऐ कलम तो आगे और जो भी लिखना चाहता है पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कर। कलम ने बिस्मिल्लाह लिखना चाहा
बिस्मिल्लाह लिखकर जब अल्लाह के नाम पर कलम पहुंचा, अल्लाह के नाम की ऐसी हैबत तारी हुई कि 700 साल तक कलम उसी जगह पर रुका रहा। बिस्मिल्लाह अल्लाह पर ही कलम रुक गया। अर्रहमान नहीं लिखा, अर्रहीम नहीं लिखा, इसलिए कि बिस्मिल्लाह के अल्लाह की हैबत, अल्लाह के नाम का जलाल, अल्लाह के नाम का गज़ब, अल्लाह के नाम का कहर कलम पर ऐसा तारी हुआ कि कलम दरमियान से फट गया और उसी जगह रुक गया। अर्ज़ किया कि मौला तेरे नाम की हैबत से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने 700 साल तक कलम उसी जगह पर रुका रहा। खुदा की हैबत क्या, खुदा का खौफ क्या था कलम में। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस पर रहम किया। कलम जब आगे लिखना शुरू किया, अर्रहमान लिखा, अर्रहीम लिखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ कलम मेरे मुस्तफ़ा का जो उम्मती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर एक मर्तबा पढ़ेगा उसको 700 साल की इबादत का सवाब अता करूँगा। 700 साल की इबादत का सवाब। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ कलम और आगे लिख। कलम ने कहा कि मौला क्या लिखूं? मौला ने फरमाया, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। खुदा ने फरमाया कि लिख, यकीनन मैं रब हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और फिर ये भी लिख कि वह अना मोहम्मद रसूली, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे रसूल है। मन इस्तस्लमा। फिर कलम ने लिखा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ कलम मेरे बंदों को ये बता दे, ये लिख दे कि जो शख्स मेरे हुक्म पर खुश रहा, अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहा, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी रखी हो, उसकी ज़िंदगी में चाहे बीमारी हो या उसकी ज़िंदगी में चाहे मुश्किलात हो, परेशानियाँ हो, तंगदस्ती हो, बेरोज़गारी हो, जिस किस्म की भी तकलीफ़ों से वो गुज़र रहा है, अल्लाह के हर फैसले से अगर वो खुश है और मेरी तकलीफ़ों पर वो शिकायत नहीं करता, सब्र करता है, किसी के सामने अल्लाह की दी हुई तकलीफ की शिकायत नहीं करता कि अल्लाह ने मुझे ऐसा रखा, अल्लाह ने मुझे वैसा रखा। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे नियामतों का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने कहा मेरे फैसले पर राजी रहे, मेरी तकलीफों पर सब्र करे, शिकायत ना करे, मेरी नियामतों का शुक्र अदा करे। तो अल्लाह ने फरमाया मैं उस बंदे से राजी हूँ, मैं उस बंदे से खुश हूँ, उस बंदे को दुनिया आखिरत में मैं अपनी नियामतें अता करूँगा जो बंदा ये 3 चीज़ें कर ले। फिर अल्लाह ने कहा अगर किसी बंदे को मेरे दी हुई ज़िंदगी से वो राज़ी नहीं है, मेरी तकलीफ़ों पर वो सब्र नहीं करता, मेरी तकलीफ़ों की शिकायत करता है, मेरी दी हुई ज़िंदगी पर खुश नहीं है, शिकायत करता है अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों रखा, अल्लाह ने मुझे वैसा क्यों रखा, अल्लाह ने ये क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे वो क्यों नहीं दिया, और अल्लाह तबारक व तआला से वो खुश नहीं, तो अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदे से कहो मुझे छोड़कर किसी दूसरे खुदा को वो देख ले। अगर उसको मेरी दी हुई तकलीफ़ों पर सब्र नहीं है, मेरी दी हुई नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता, मेरे फैसले पर राज़ी नहीं है, तो रब फरमाता है मैं उसका खुदा नहीं हूँ, वो किसी और खुदा की तलाश करे। और जो बंदा अल्लाह की दी हुई तकलीफ़ों पर भी सब्र करे, मुश्किलात पर भी सब्र करे और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ज़िंदगी पर राज़ी रहे, तो अल्लाह फरमाता है उस बंदे को 50 सहाबा की इबादत का सवाब अता करूँगा। 50 सहाबा की इबादत का सवाब। अल्लाह ने कलम से सबसे पहले यही चीज़ को लिखवाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे खुदा ने नूर मोहम्मदी से जन्नत को पैदा फरमाया, हुजूर के नूर से जन्नत बनाई गई। और जो शख्स नूर मुस्तफ़ा की पैदाइश पर मीलाद के जश्न को ही नहीं मनाता, तो अल्लाह ताला जिस नूर से जन्नत पैदा किया है उस नूर की जन्नत में कैसे दाखिल होगा। जिस नूर की पैदाइश पर वो मीलाद पर वो शख्स जश्न ना मनाए, खुशी ना मनाए, तो अल्लाह ताला जन्नत तो उसी नबी के नूर से पैदा किया है, तो वो जन्नत में दाखिल कैसे होगा कि जबकि उसने उस नूर का जश्न ही नहीं मनाया, उस नूर के दुनिया में आने की खुशी ही नहीं मनाई। अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा किया नूर नबी से, हुजूर के नूर से जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया। जन्नत से कहा कि ए जन्नत 4 चीज़ों से मैं तुझे सजाता हूँ, 4 चीज़ों से तुझे सजाता हूँ, जो कोई तुझ में दाखिल होना चाहेगा उसे ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। जन्नत ने कहा कि मौला वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले दूसरों को नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना, और दूसरा अल्लाह की मखलूक के काम आना, लोगों की मदद करना, और तीसरा अल्लाह की इबादतों की पाबंदी करना, और चौथा गुनाहों से खुद को बचाना। इबादतों की पाबंदी
गुनाहों से खुद को बचाना, और जो भी शख्स परेशान हाल नजर आए उसकी मदद करना, अच्छी बात का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को 4 चीज़ों से सजाया, जो कोई ये 4 काम करे उसको जन्नत का दाखिला नसीब होगा। जो इन 4 कामों से दूर रहे अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने नूर नबी को अपने साथ अपने करीब कितने सालों तक रखा। अगर कोई शख्स बादशाह के करीब हो जाए, चंद दिन करीब हो जाए, तो वो खुद को बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। वो ये समझता है कि मैं बादशाह के इतना करीब हूँ, मैं बादशाह से इतना करीब जाकर बैठता हूँ, बादशाह से इतनी करीब से बात करता हूँ। वो बहुत बड़ा अपने लिए बहुत खुश नसीबों वाली बात समझता है। अब सारी कायनात का बादशाह अल्लाह है और अल्लाह ने हुजूर को अपने करीब कितने साल रखा। तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने हुजूर के नूर को 12,000 साल तक अपने मकाम खुर्ब में रखा। अल्लाह के दर्जे हैं, खुदा के करीब होने के मुकामात है। एक अल्लाह का मकाम खुर्ब है, तो अल्लाह ने हुजूर के नूर मुबारक को 12,000 साल तक अपने मकाम खुर्ब में रखा। अपनी खुर्बियत का फैज़ हुजूर के नूर को अल्लाह ने अता किया। फिर अल्लाह ने मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक हुजूर के नूर को रखा। फिर मकाम खौफ में 12,000 साल तक हुजूर के नूर को रखा। फिर मकाम रजा में 12,000 साल तक नूर मोहम्मदी को रखा। फिर मकाम हया में अल्लाह ने 12,000 साल तक नूर मोहम्मदी को रखा। खुदा ने अपने करीब इतने मुकामात में एक एक मुकाम में 12,000 साल तक नूर मोहम्मदी को रखा। तो अंदाज़ा लगाओ नूर मोहम्मदी को अल्लाह ने क्या क्या अता किया होगा। नूर मोहम्मदी ने अल्लाह से कैसे कैसे खजाने हासिल किए होंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि रब ने अपने नबी के नूर को क्या क्या अता किया और नूर मोहम्मदी ने अल्लाह से क्या क्या लिया है। ये किसी इंसान के तसव्वुर और जहन में भी नहीं आ सकती बात। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुकाम हमारी सोच समझ से बहुत ऊंचा है। फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक ने जब देखा कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत अता फरमाई है, तो नूर मुबारक ने अल्लाह की इस नियामत पर अर्ज़ किया कि मौला इसके शुक्रिया में मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैंने इतनी नियामतें तुम्हें अपने करीब रख कर दी, तुम मेरे इसके शुक्रिया में 2 रकत पढ़ना चाहते हो, इजाज़त है। तो हुजूर के नूर मोहम्मदी ने रकात बांधकर जब अल्लाह के इस नियामत के शुक्रिया में वो ख़ियाम में खड़े रहे, 1000 साल तक नूर मोहम्मदी ने ख़ियाम किया। फिर रुकू में गए, नूर मोहम्मदी ने 1000 साल तक रुकू किया। फिर रुकू से जब खड़े हुए, नूर मोहम्मदी ने 1000 साल तक खड़े रहे। फिर 1000 साल तक सजदा किया। फिर सजदे के से उठने के बाद जब बैठते हैं 1000 साल तक नूर मोहम्मदी बैठे रहे। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में गए तो 1000 साल तक, और फिर जब कायदे में बैठे तो 1000 साल तक। नमाज के एक एक रुकन को नूर मोहम्मदी ने 1000 साल तक अदा किया है। तो अल्लाह की इबादत जो हुजूर के नूर मोहम्मदी ने किया, कायनात के किसी जर्रे ने आज तक अल्लाह की वैसी इबादत नहीं की। जब ऐसी इबादत कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के नूर, तुम्हारी इस इबादत से हम इतना खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब गौर करें नूर मोहम्मदी क्या फरमाते हैं। नूर मोहम्मदी ने कहा कि मौला मुझे ऐसे लगता है, ऐसे मालूम हो रहा है कि आप मुझे एक उम्मत अता करेंगे। अल्लाह ने फरमाया हाँ मैं आपको उम्मत अता करूँगा। नूर मोहम्मदी ने कहा कि मौला मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मेरी उम्मत के जो गुनहगार होंगे उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। मेरी इबादत अगर मौला तुझे पसंद आ गई तो इस इबादत के सदक़े में उम्मत की बख्शिश मांगता हूँ, उम्मत की मग़फ़िरत मांगता हूँ। जिस नबी ने हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश नूर मोहम्मदी दुनिया में आने से पहले अल्लाह से मांग रहे हैं, और इस दुनिया में आने के बाद उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए रातों में उठते थे, जागते थे, रोते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे। सब कुछ किस लिए किया? उम्मत के लिए किया। क्या हुजूर ने इसलिए किया कि वही उम्मती अपने नबी के मिलाद के जश्न को शिर्क कहे? क्या हुजूर ने इतनी मेहनत इसलिए की कि ताकि वही उम्मती उस नबी का कलिमा पढ़ के मिलाद मनाने को बिदअत कहे? क्या नबी ने इतनी तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की ताकि वही उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद के जश्न को बिदअत कहकर उसको मना करे? आज इतनी बड़ी शर्म की बात है आका अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का हम दावा करें और हुजूर के मिलाद पर हम एतराज़ करें और मिलाद मुस्तफ़ा पर कहे कि ये क्या है, ये तो पहले का है, आजकल का नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को
अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, हुजूर जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे नबी के नूर को ज़मीन और आसमान में सैर करा कर लाओ। जिब्राईल अमीन हुजूर के नूर को लेकर सारी ज़मीन में घूमते हैं, आसमान में घूमते हैं, फरमाते हैं देखो ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये गुनहगारों की शिफात करने वाले हैं, सारे आलम में इनकी शोहरत होने वाली है, सबसे आखिर में आने वाले हैं, इनका जिक्र हमेशा होता रहेगा। हुजूर के नूर को सारे जहां में घुमाया गया, ज़मीन और आसमान में सैर कराया गया, सबसे कह दिया गया ये आखिर में आने वाले हैं, ये नबी है, तुम सबको इन पर ईमान लाना होगा। जब आका अलैहिस्सलाम के रूह मुबारक को अल्लाह ने पैदा फरमाया, सारे नबियों की रूहों को पैदा किया और उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? सबने खामोशी इख्तियार की, किसी ने जवाब नहीं दिया, सबकी नज़र हुजूर के नूर मुबारक पर थी। सबसे पहले जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया वो हुजूर के नूर मुबारक थे। नूर मोहम्मदी से आवाज़ आई कि मौला मैं गवाही देता हूँ यकीनन तू ही हमारा रब है। हुजूर ने जैसे ही ये कहा, हुजूर से सुनकर तमाम नबियों की रूहों ने आवाज़ दी कि मौला हम भी मानते हैं तू ही हमारा रब है। जब तक हुजूर ने नहीं कहा था, नूर मोहम्मदी से जब तक आवाज़ नहीं आई कि मौला तू ही हमारा रब है, तब तक किसी नबी और किसी रसूल ने ये नहीं कहा कि मौला तू ही हमारा रब है। पहले हुजूर ने कहा, हुजूर के से सुनकर तमाम नबियों ने कहा, हुजूर से सुनकर तमाम रसूलों ने कहा। आका अलैहिस्सलाम ने अपने नूर मुबारक को इस तरह से जब अल्लाह ने सारे बरकतें अता कर दी, अपना फैज़ अता कर दिया, अपनी रहमतें अता कर दी, अपने खुर्ब में रख लिया, हज़ारों साल अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को रख लिया। अब बात थी उस नूर को दुनिया में भेजने की। अब नूर मोहम्मदी को दुनिया में लाना था, कैसे लाते? हर एक मखलूक चाहती थी कि अल्लाह तबारक व ताला जिन्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, वो मखलूक चाहती थी कि वो अल्लाह ताला उनमें से पैदा फरमाए। अल्लाह ने ज़मीन में ऐलान किया मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं खलीफा अपने नबी के नूर का खलीफा बनाने वाला हूँ। नूर मोहम्मदी को जो दुनिया में भेजना है, उस नूर को दुनिया में लाना है। अल्लाह ने फरमाया जब मैं इस नूर को दुनिया में लाना चाहता हूँ तो आग कहने लगी कि मौला तूने मुझे पैदा किया, तू अपने खलीफा को, अपने नबी के नूर को आग में, आग की मखलूक में पैदा फरमा। आग की मखलूक में कौन आते हैं? जिन्नात आते हैं। आग ने कहा कि मौला हमें तू नबी को पैदा फरमा। अल्लाह ने फरमाया नहीं। हवा ने कहा कि अल्लाह तू हम में तेरे नबी को पैदा फरमा, हवा की मखलूक में पैदा फरमा। अल्लाह ने फरमाया नहीं। पानी ने कहा कि मौला हर चीज़ को तूने पानी से पैदा किया है, लिहाजा नबी आखिरुज़्ज़मा जो आने वाले हैं, जो तेरे महबूब हैं, उन्हें पानी की मखलूक में पैदा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मैं आखिरी नबी को न हवा की मखलूक में पैदा करूँगा, न आग की चीज़ों में पैदा करूँगा, न पानी की चीज़ों में पैदा करूँगा, मैं अपने मुस्तफ़ा के लिए ऐलान करूँगा। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में ऐलान किया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह ने फरमाया मेरी अमानत है नूर मोहम्मदी। कौन है जो मेरी अमानत को उठाएगा? अल्लाह ने सातों ज़मीन पर रखा। ज़मीन ने कहा कि मौला हम में ताकत नहीं है तेरी अमानत को उठाने की। सातों आसमान पर अल्लाह ने रखा। सातों आसमान ने कहा कि मौला हम में ताकत नहीं है तेरे नबी को, नूर को उठाने की। इंसान आगे आया, कहा कि मौला तेरे नबी के नूर को मैं उठाऊंगा। अल्लाह ने इंसान को नूर मोहम्मदी की जिम्मेदारी अता फरमाई। नूर मोहम्मदी की जिम्मेदारी अल्लाह ने इंसान में अता फरमाई। किसी मखलूक ने इस जिम्मेदारी को लेने से मना किया, कहा मौला हमें ताकत नहीं है। मौला ने सारी मखलूकों को देखा और इंसान को भी, इंसान में ही अल्लाह ने नूर मोहम्मदी क्यों अता फरमाई? दूसरी भी मखलूक थे अल्लाह की, फरिश्ते थे। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों में हुजूर को भेज सकता था। अल्लाह ताला चाहता तो दूसरी मखलूक़ें थी नूर की, नूरानी मखलूक में हुजूर को भेज सकता था। मगर मौला ने देखा कि इश्क व मोहब्बत करने की ताकत जो इंसान में है, ऐसी मोहब्बत करने की ताकत किसी और में नहीं है। तो अल्लाह ने पैदा ही किया नूर मोहम्मदी को, इस दुनिया में मुस्तफ़ा के नूर को लाया इसलिए ताकि लोग उस मुकाम मोहम्मदी को समझकर मोहब्बत करें। और ये मोहब्बत करने की सलाहियत जितनी इंसान में है, किसी दूसरी मखलूक में वो सलाहियत नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने इंसान में नूर मोहम्मदी दिया। अब नूर मोहम्मदी इंसानों से आना था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अब आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को गूंदना शुरू किया। मिट्टी को गूंदा। हदीस पाक में आता है खुदा ने सारे आलम को जब पैदा करना चाहा तो खालिक़ कायनात ने कुन कहा, कुन कहा, सारी कायनात वजूद में आ गई। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाना था, अल्लाह ताला अगर कुन फरमा देते,
आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने क्या किया, खालिक़े कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा किया। अल्लाह ने फरमाया खम्मरतु तीनता ई आदमा, मौला फरमाते हैं कि मैंने आदम की मिट्टी को अपने हाथ से गूंदा, उसके कीचड़ को मैंने हाथ से तैयार किया। क्या बात थी, खुदा ने किसी इंसान को अपने खुदरत से पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म दिया, वो चीज़ें वजूद में आ गई। अब आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने हाथ से आदम का पुतला बनाया। क्यों बनाया, वजह ये थी कि नूर मोहम्मदी को आदम के जिस्म में डालना था, तो अल्लाह ने खुद उस जिस्म को तैयार किया। जैसे हम तामीर करते हैं, कोई घर तामीर करते हैं, घर की तामीर के बाद जब कुछ खजाना रखने की बारी आए, कीमती चीज़ घर में रखने की बारी आए, मजदूर से सारा घर तामीर करेंगे, मगर जो कीमती चीज़ रखने की बारी आती है उस वक्त में मालिक मकान सबको, मजदूरों को हटाकर खुद अपनी कीमती चीज़ वो अपने हाथों से कीचड़ में उस चीज़ को रखते हैं। क्यों, बड़ी कीमती चीज़ है, मजदूरों के हाथ में नहीं दी जाती। तो नूर मोहम्मदी एक ख़जाना है, कीमती ख़जाना है। जब मौला अपने नबी के नूर को आदम की पेशानी में रखना था, तो अल्लाह ने खुद आदम का चेहरा बनाया, आदम का जिस्म बनाया, आदम का ये जो जिस्म तमाम मिट्टी से तैयार किया। अब तैयार करने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल करना था, मगर नूर मोहम्मदी हज़ारों साल से अल्लाह के करीब रह चुके थे। अब हुजूर के नूर मुबारक अल्लाह से दूर होना नहीं चाहते थे, इसलिए कि इतने साल, इतने लाखों साल, करोड़ों साल अल्लाह के करीब रहने के बाद कौन होगा जो अल्लाह से जुदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते थे कि आए मेरे मुस्तफ़ा के नूर, आप दुनिया में जाए, आपका मुकाम लोगों को पता चले और लोग आपसे मोहब्बत करें। लेकिन नूर मोहम्मदी थे कि मौला मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी एक बादशाह गुजरा है, उस बादशाह के एक कई हज़ारों गुलाम थे जो बादशाह के करीब रहते थे। जहाँ कहीं किसी मुल्क की बादशाहत खाली होती, किसी मुल्क में बादशाह मर जाता, तो बादशाह के करीब जो गुलाम होते, बादशाह अपने ख़ास गुलाम को उस मुल्क का बादशाह बना देता। तो अयाज जो बड़ा करीबी ये गुलाम था, तो इस गुलाम के लिए भी बादशाह ने एक मरतबा फ़लाँ मुल्क का बादशाह इंतकाल हो चुका था, तो अयाज से कहा कि फ़लाँ मुल्क के बादशाह तुम बन जाओ, उस जगह चले जाओ। अयाज रोने लगा। लोगों ने कहा कि रोने का क्या मौका, तुम्हें तो बादशाहत मिल रही है, तुम तो एक मुकाम के बादशाह बन रहे हो, क्या गुलाम बनना अच्छा है या बादशाह बनना। उसने कहा कि लोगों तुम्हें क्या खबर, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतने साल जो बादशाह के करीब था, अब मुझे बादशाह से दूर होना पड़ रहा है। मेरी जो बादशाह से करीब रहने की वजह से हर दिन बादशाह का दीदार होता था, अब मैं दूर चला जाऊंगा। अगरचे कि मुझे बादशाहत मिल जाए, सारी दुनिया की भी अगर बादशाहत मिल जाए और उसके बदले में मुझे अपने बादशाह का दीदार नसीब ना हो, मैं उस बादशाहत को ठोकर मारता हूँ। ये कहकर हजरत मौलाना रूम लिखते हैं, अगर मोहब्बत सीखना हो, इबादत सीखना हो, इस अयाज गुलाम से सीखो कि जिस गुलाम ने अपने बादशाह से दूर जाने को बर्दाश्त नहीं किया, बादशाहत को ठोकर मार दी। नूर मोहम्मदी का यही हाल था, अल्लाह से दूर होना नहीं चाहते थे। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बना दिया, अब उस जिस्म मुबारक में अल्लाह ने रूह डाली। रूह डालने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम अब जन्नत में जहाँ चाहे घूमते रहो। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में चलते, फरिश्ते आपके पीछे पीछे चलने लगते। अब जहाँ खड़े होते, फरिश्ते आपके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते कि मौला, ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, ये जहाँ मैं खड़ा होता हूँ सफ़े बांध कर मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं, क्या बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, ये तुम्हें देखने के लिए नहीं खड़े होते, तुम्हारी पीठ में जो नूर मुस्तफ़ा मैंने रखा है उसको देखने के लिए खड़े होते हैं। जहाँ आदम अलैहिस्सलाम जाते तो आपकी मुबारक पीठ में नूर मुस्तफ़ा होता, फरिश्ते पीछे सफ़े बांध कर खड़े होकर उस नूर की ज़ियारत करते। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला, उस नूर को मेरी पेशानी में रख दे। अल्लाह ने उस नूर को पेशानी में रखा तो फरिश्ते आपके सामने आकर बैठ जाते। आदम अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते, सारे फरिश्ते हल्का बनाकर उनके सामने बैठते और बस चेहरे आदम को देखते रहते। आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज़ किया कि मौला,
जिस नबी के दीदार के लिए फरिश्ते मेरा चेहरा देख रहे हैं, वो नबी का दीदार मुझे भी तो करा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ उस नबी का नूर। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम की 2 उंगलियों के, शहादत की उंगलियों के नाखून में अल्लाह ने उस नूर को रोशन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर का नूर जब अपनी शहादत की 2 उंगलियों के नाखूनों में देखा तो फौरन आपने अंगूठों को चूम लिया, दरूद पढ़ के अंगूठों को चूम लिया। ये अंगूठों को चूमने का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। यह आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अज़ान में जो हम अंगूठे चूमते हैं, सबसे पहले ये अंगूठे चूमने वाले आदम अलैहिस्सलाम है। जैसे आपने अंगूठे चूम लिए और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जहाँ बैठते, जिक्र की आवाज़ आती, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती। वहाँ अतराफ में देखते कोई नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते कि मौला, ये जिक्र की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, ये जिक्र की आवाज़ मेरे नबी के नूर से आ रही है। नूर मोहम्मदी अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ऐ आदम, तुम्हें इसकी खबर नहीं? आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही आपने इस जिक्र की आवाज़ सुनी, हुजूर के नूर मुबारक को अपने पास लेकर आप सारी जन्नत में घूमते रहते। अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के लिए तमाम फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, यहाँ आदम को सजदा करो। ये सजदा जो था आदम अलैहिस्सलाम को, ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था। हुजूर का नूर मुबारक जो आदम की पेशानी में चमक रहा था, अल्लाह ने उस नूर को सजदा करने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने नूर मोहम्मदी को सजदा किया, शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान ने कहा कि मौला, इस नूर को मैं सजदा नहीं करूँगा। इसलिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अल्लाह ने बनाया था तो शैतान ने देखा, और जब देखा कि मिट्टी से बना हुआ है, उसने कहा मौला, तूने मिट्टी से बनाया आदम को और मैं आग से बनाया गया हूँ। खैर अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। और आग की शान बुलंद होना है, मिट्टी की शान नीचे आना है। आग जब हम जलाते हैं तो ऊपर को जाती है, मिट्टी जब फेंकते हैं तो नीचे को आती है। तो शैतान कहने लगा, आग में बुलंदी है, मैं तो बुलंद हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ। आदम मिट्टी से बना जो कि नीचे आने वाला है, मैं उसको सजदा क्यों करूँ? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। रब ने फरमाया, ऐ बदबख्त, अभी जन्नत से बाहर निकल जा, हमेशा के लिए तू जहन्नमी बन गया। शैतान कौन था? शैतान कोई आम इंसान नहीं था। शैतान ने 6 लाख साल अल्लाह की इबादत की। शैतान के सजदे इतने, अगर ज़मीन पर फैला दिए जाए, सारी ज़मीन शैतान के सजदे के लिए कम पड़ जाएगी। उसका मुकाम इतना बुलंद अल्लाह की बारगाह में, 7 आसमान में उसके नाम अलग अलग थे। किसी आसमान में उसका नाम आबिद था, किसी आसमान में उसका नाम जाहिद था, किसी आसमान में उसका नाम मुत्तकी था, किसी आसमान में उसका नाम अज़ाज़िल था, किसी आसमान में उसका नाम इबलीस था। हर आसमान में उसके नाम मुख्तलिफ थे। एक एक आसमान में एक एक नाम उसका था। जब वो चलता, एक रास्ता जब चलता 70,000 फरिश्तों को दर्द देता था। दूसरे रास्ते से आता 70,000 फरिश्तों को दर्द देता था। फरिश्तों का उस्ताद था। 6 लाख साल इबादत की, लेकिन जैसे ही हुजूर के नूर के आगे अदब में झुकने से मना किया, अल्लाह ने ना उसकी नमाज को देखा, ना 6 लाख साल की इबादत को देखा, ना उसके सजदों को देखा, ना उसके इल्म को देखा। अल्लाह ने फौरन जन्नत से निकाला और उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो शैतान क्यों निकाला गया? नूरे मोहम्मदी को सजदा नहीं करने की वजह से, नूरे मोहम्मदी का अदब नहीं किया। ये सजदा क्यों था? अदब के लिए था। अल्लाह ने फरमाया, अदब करते हुए मेरे नबी के आगे सजदा कर ले। उसने अदब नहीं किया। अदब नहीं किया तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। जब शैतान 6 लाख साल की इबादत रखकर हुजूर की शान में बेअदबी करके वो जन्नत से बाहर निकल गया, तो आज का इंसान जो सिर्फ 30-40 साल इबादत करके, क्या हुजूर की शान में बेअदबी करके कोई दुनिया से जन्नत में दाखिल हो सकता है? जब शैतान जन्नत से निकाला गया इतने लाख साल की इबादत से, आज हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करना, हुजूर को अपने जैसा कहना, हुजूर के वसीले का इनकार करना, ये तमाम चीज़ें हुजूर की शान में बेअदबी है। और बेअदबी करने वाला कभी जन्नती नहीं हो सकता। तारीख़ इस्लाम पढ़ ले, इस्लाम की तारीख़ में आज तक कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि जिसने नबी की शान में बेअदबी की और अपनी इबादत से वो जन्नत में चला गया।
एक रिवायत नहीं मिलती। ऐसे कई सौ रिवायतें मिलती है कि कई सारों ने बस अपनी इबादतें, उनकी इबादतें कम थी सहाबा इकराम की। बात ऐसे भी सहाबा थे कि जिन्होंने कलिमा पढ़ा, ईमान लाए, वजू करने का मौका नहीं मिला, यहाँ कलिमा पढ़ा फौरन उनका इंतकाल हो गया, कलिमा पढ़ा इंतकाल हो गया, बस अल्लाह ने उन्हें जन्नत के बुलंद मुकाम अता फरमाए। एक रिवायत नहीं मिलती कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी इबादत करके नबी की शान में बेअदबी करके वो जन्नत में दाखिल हो गया हो। बेअदबी से सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है अदब से मिलता है। अम्बिया का अदब, औलिया का अदब, उलमा का अदब, वालिदैन का अदब, अदब से अल्लाह सब कुछ अता करता है। बेअदबी से जो दिया हुआ होता है अल्लाह वो भी छीन लेता है। आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को अपने पास रखा। जब वो नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होना था, आपके हर दिन आदम अलैहिस्सलाम को 2 औलादें होती थी, आपको 2 बेटे हर दिन पैदा होते थे। तो आपका हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक आपके बेटे हैं। अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया तो उस वक्त उनके साथ कोई एक भी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम एक ही पैदा हुए, उनके साथ दूसरा बेटा पैदा नहीं हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा होता था, एक दिन 2 लड़कियां होती और फिर 2 लड़के होते, 2 लड़कियां एक वक्त में और फिर एक वक्त में 2 लड़के। लेकिन जब शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सिर्फ तन्हा पैदा हुए, उनके साथ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई कि नबी के साथ किसी दूसरे को पैदा करे, ताकि कोई दूसरा ये ना कहे कि हुजूर मेरे बराबर के हैं, हुजूर मेरे बराबर हैं या मेरे जैसे हैं, कोई ये ना कहे। इसलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे को पैदा नहीं किया। तो जब शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम हमेशा हुजूर का जिक्र उन्हें फरमाया करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया, अपने बेटे को बुलाया, फरमाया कि बेटा कुछ नसीहतें करता हूँ, नसीहतें याद रखना। फरमाया कि अब्बा हुजूर बताइए क्या नसीहतें हैं। सबसे पहली वसीयत ये फरमाई कि बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया मेरी औलाद में, इस नूर की हिफाजत करना। और दूसरी वसीयत उन्होंने ये फरमाई कि बेटा हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब करना, ताज़ीम करना। पूछा आदम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे ने कि आप हमेशा हुजूर का जिक्र करते हैं, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाम आपसे भी बुलंद है? आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुजूर का मुकाम तो क्या बयान करूं, मैं हुजूर की उम्मत का मुकाम बयान कर देता हूं, तुम समझ जाना जिस नबी के उम्मत का ये हाल है उस नबी का क्या हाल होगा। पूछा क्या है? तो फरमाते हैं कि बेटा मुझसे एक लग़ज़िश हो गई, एक भूल हो गई, अल्लाह ने जन्नत से बाहर कर दिया। बस एक छोटी सी भूल हो गई थी आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि फ़ौरन जन्नत से बाहर निकल जाओ। वो जन्नत से बाहर आ गए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से कई सारी भूलें होंगी, कई सारी नाफरमानियाँ होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से नहीं निकालेगा। सारे गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह उन्हें जन्नत में रखेगा। आदम अलैहिस्सलाम से बस एक छोटी सी नाफरमानी हुई, अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया कि आदम ने मेरी नाफरमानी की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया से हज़ारों गुनाह होंगे, मगर अल्लाह उनके गुनाह को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि मुज़ूर के सदक़े में उनके गुनाह को छुपा कर रखेगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझसे जब छोटा सा गुनाह हुआ, 100 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, 100 साल रोते रहे, और आपके आंसू इतने बहे, आपके आंसू बहते बहते एक दरिया बन गया जिसमें कश्तियाँ बह सकती थी, इतने आंसू आपने बहाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा ये हाल था। उम्मत मोहम्मदिया में अगर किसी शख्स से कोई गुनाह हो जाए और वो सच्चे दिल से गुनाह की माफ़ी के लिए आंखों से एक ख़तरा बहाए, अल्लाह उस एक ख़तरे के सदक़े में उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर देता। उम्मत मोहम्मदिया की शान देखो, उम्मत मोहम्मदिया का मुकाम व मर्तबा देखो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये सब कुछ बयान करने के बाद फरमाते हैं कि जिस उम्मत को अल्लाह ने यह मुकाम अता किया, तो सोचो उस उम्मत के नबी का क्या मुकाम होगा। फिर ये नूर मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम से शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। शीस अलैहिस्सलाम के बाद बनु हाशिम, हुजूर के ख़ानदान में हज़रत हाशिम है, हज़रत हाशिम को अल्लाह ने यह नूर अता फरमाया। हज़रत हाशिम की पेशानी में जब ये नूर मुबारक आया, तो ये नूर मुबारक हाशिम की पेशानी में इतना चमकता था कि हज़रत हाशिम जहाँ जाते थे हर चीज़ आपको देखकर सजदा करती थी उस नूर मुबारक की वजह से। हज़रत हाशिम का जब निकाह हुआ तो उसके बाद वो नूर मोहम्मदी हज़रत हाशिम के बेटों में
एक बेटे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा है। ये नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। हजरत मुत्तलिब के जिस्म से हमेशा खुशबू आती थी। लोग कहते हैं कि आपके जिस्म से हमेशा खुशबू क्यों आती है? उन्हें पता नहीं था कि यह खुशबू नूर मोहम्मदी की थी, हुजूर के नूर की वजह से खुशबू आती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहाड़ पर चढ़ते तो उनकी पेशानी पर एक चांद की तरह नूर चमकता था। और जब कभी भी कबीले कुरैश के लोगों में, अरब में कहत साली पड़ जाती, तंगदस्ती हो जाती, बारिश नहीं होती, लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पकड़कर एक पहाड़ पर चढ़ते और उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगते। अल्लाह उनके वसीले से बारिश को नाजिल फरमा देता, नूर मोहम्मदी के वसीले से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में एक बादशाह जो कि हबशा का रहने वाला था, ईसाई था, क्रिश्चियन था। उस जालिम ने क्या किया, उसने देखा कि यहाँ पर एक काबा बना हुआ है, लोग दूर दराज से आते हैं तवाफ करने के लिए। उसने उस ईसाई बादशाह ने, हबशा का वो ईसाई जो बादशाह था जिसका नाम अबरहा था, उसने एक गिरजा बनाया, ईसाइयों की इबादत गाह बनाई। उसने चाहा जैसे लोग काबे का तवाफ करते हैं आकर यहाँ का भी तवाफ करें। तो उसने देखा कि लोग आ ही नहीं रहे हैं उसके बनाए हुए काबे की तरफ। तो उसने सोचा कि मैं काबे को गिराऊंगा, जब तक काबा रहेगा लोग मेरे काबे को नहीं आएंगे, पहले इस काबे को गिराऊंगा उसके बाद लोग मेरे काबे की तरफ आएंगे। उसने मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के लिए फौज तैयार कर ली। फौज तैयार करके मक्का पर हमला करने के लिए वो दाखिल हुआ मक्का के अंदर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात की खबर हुई। आपने अपने तमाम कबीले के लोगों से कहा, घबराओ नहीं, काबतुल्लाह जिस रब का है वो रब खुद हमारी भी हिफाजत करेगा, काबे की भी हिफाजत करेगा, तुम डरो नहीं। आपने अपने लोगों को तसल्ली दी। मगर अबरहा इस जालिम बादशाह के फौज जब मक्का में दाखिल हुई, इसने लूट मार शुरू कर दिया। लोगों के जितने भी मवेशी थे, ऊंट थे, जानवर थे, सबको अपने साथ ले लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 400 ऊंट जालिमों ने अपने साथ लेकर सीधे बादशाह के पास चले गए। और बादशाह, हबशा के बादशाह ने चंद दिन गुजरने के बाद उसने कहा कि जाकर अब्दुल मुत्तलिब से कहो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एक शख्स आया बादशाह की तरफ से, कहा कि आपसे बादशाह, हबशा का बादशाह आपसे बात करना चाहता है जिसका नाम अबरहा है। आपने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखी, उसने जैसे ही आपका चेहरा देखा, आपकी पेशानी मुबारक से नूर पर उसकी नज़र पड़ी, वो ज़मीन पर गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया। और उससे ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई जुबाह कर रहा है। जुबाह के वक्त में जो आवाज़ जानवर की आती है वो उस तरह से आवाज़ें कर रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, अपने तमाम काबे मक्के मुकर्रमा के सारे लोगों को लेकर चढ़ते हैं। एक नूर आपकी पेशानी से निकलता है चांद की तरह, और एक पहाड़ पर काबे पर उसकी रोशनी पड़ती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि लोगों देखो, मेरी पेशानी में जो चांद नजर आ रहा है, इससे जो नूर काबे के ऊपर पड़ रहा है, जब कभी भी मेरी पेशानी से ऐसा नूर निकलकर काबे पर पड़ता है, मैंने आजमाया है, अल्लाह ऐसे वक्त में गैब से हमारी मदद करता है, गैब से अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करता है। लिहाजा ये नूर का चमकना इस बात की निशानी है कि बादशाह हमें कुछ तकलीफ नहीं देगा, खामोश रह जाओ। तमाम आपके जो लोग थे मक्का के सारे लोग खामोश हो गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बादशाह से मिलने के लिए उसके दरबार में जाते हैं। उस जालिम ने जैसे ही देखा कि आप आ रहे हैं तो उसने एक सफ़ेद हाथी लाकर खड़ा कर दिया। एक उस ज़माने में सफ़ेद हाथी होता था कि आपको डराने के लिए बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी था, उसने लाकर खड़ा कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे दरबार में दाखिल हुए, उस हाथी ने आपको देखा, वो सजदे में गिर गया। वो सजदे में गिरकर उसने आपको सलाम कहा और सलाम करके कहने लगा, अय अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके पेशानी से नूर चमक रहा है मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। ये देखकर बादशाह जो तख्त पर बैठा था ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर आकर अब्दुल मुत्तलिब के साथ नीचे बैठा और बैठकर कहने लगा कि बताइए आप किस चीज़ के ताल्लुक से बात करने आए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे 400 ऊँट जो आपके लोगों ने लेकर गए हैं, मैं चाहता हूं कि वो मुझे वापस कर दिए जाए। इतना सुनकर बादशाह ने कहा, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, मैंने तो सोचा था आप काबे के बारे में बात करेंगे, मैं काबे को गिराना चाहता हूं और आप पर हमला करना चाहता हूं। आपने काबे के बारे में बात नहीं की, अपने ऊँटों के बारे में बात की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो फरमाते हैं, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसीलिए ऊँटों की बात कर रहा हूँ। काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा।
मैं उसके ताल्लुक से क्या बात करूं। आपने इतना कहा, अपने ऊँट ले लिए और वापस आ गए और सारे अपने ख़ानदान के कबीले कुरैश के लोगों को लेकर काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर रब की बारगाह में आंसू बहाकर रोकर दुआ की कि मौला अपने घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अब्रहा अपनी सारी फौज को तैयार करके मक्का की तरफ हमला करने के लिए निकल रहा था। अल्लाह ने परिंदों को हुक्म दिया। कुरान पाक में फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया, सारे सूरे में अल्लाह ने फरमाया कि खुदा ने आसमान से परिंदों की जमात को भेजा और उनके पंजों में और चोंच में अल्लाह ने एक कंकरियां अता फरमाई। वो कंकरियां इतनी तेज होती थी कि जिस किसी फौज के सिपाही के सर पर पड़ती, उसके सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए, उसकी सवारी को चीरते हुए जमीन तक जाकर पहुंचती थी। एक कंकरी में अल्लाह ने ऐसी ताकत पैदा फरमा दी थी। एक एक कंकरी अब्रहा के इस बादशाह के फौज के एक एक सिपाही के सर पर पड़ती, वो एक सर से होते हुए सवारी से होकर जमीन के नीचे चीर कर चली जाती। वो लोग जमीन पर गिरते और मर जाते। कंकरियों पर एक एक कंकरी पर एक एक का नाम लिखा हुआ था। जिस जिसके सर पर कंकरी पड़ी उसका नाम लिखा हुआ था। अल्लाह ने छोटी सी फौज भेजी, कंकरियों के जरिए से उस जालिम की सारी फौज को तबाह कर दिया और उसका जो इरादा था काबे को गिराने का था, उसका इरादा और उसकी सारी फौज, सल्तनत सब कुछ खत्म हो गई। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जैसे ही ये वाक़या हो गया, इस वाक़ये के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप एक रात सो जाते हैं। जैसे ही नींद से जागते हैं आपने देखा कि खुद ब खुद आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, खुद ब खुद आपके जो बाल हैं बालों में तेल लगा हुआ है, कीमती लिबास आपके जिस्म पर खुद ब खुद आ गया, आपने पहना नहीं। अब आपने अपने वालिद के पास गए, कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सोया हुआ हूँ, खुद ब खुद बालों में तेल लग गया और ये बेहतरीन कीमती लिबास आ गया और सुरमा आंखों में लगा हुआ है। आपके वालिद ने आपको लेकर उस ज़माने में जो इल्म रखने वाले लोग थे उनके पास गए, पूछा ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। उन इल्म रखने वालों ने कहा अब हमें ऐसे लगता है जो आखिरी नबी हैं अब वो दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, अब वो वक्त करीब है, लिहाजा अपने बेटे का निकाह कर दो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, उनमें से आप हुजूर का जो नूर था, हज़रत अब्दुल्लाह के पास वो नूर आया। हुजूर के वालिद जो अब्दुल्ला है, तो जितने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में आखिरी जो छोटे बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला के पास वो नूर आता है। जैसे ही वो नूर हज़रत अब्दुल्ला के पास आया तो हर कोई ये चाहता था कि हज़रत अब्दुल्ला से निकाह करे, इसलिए कि अजीब व गरीब चीज़ें उनके साथ होती थी। जब अल्लाह ताला किसी का नूर, अपने नबी का नूर जिसको अल्लाह ने अता किया, उनके साथ अजीब व गरीब मामलात हुए। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर, जब मैं मक्का के मैदान में चढ़ता हूँ, किसी पहाड़ी पर चढ़ता हूँ, मेरे पीठ से 2 नूर निकलते हैं, एक मशरिक़ को जाता है, एक मगरिब को जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अब्बा हुजूर, जब कभी भी मैं किसी मुकाम पर किसी जगह बैठता हूँ, सूखे दरख्त के नीचे बैठता हूँ, अल्लाह ताला उसको हरा भरा कर देता है, उसकी डालियों में फल आ जाते हैं। सूखी ज़मीन पर खड़ा होता हूँ, सूखी ज़मीन में हरियाली पैदा हो जाती है और दरख्त पैदा हो जाते हैं। जिस जगह मैं बैठता हूँ ज़मीन से आवाज़ आती है कि ए अब्दुल्ला, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें सलाम हो। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने वालिद से पूछा ये क्यों हो रहा है। वालिद ने कहा कि बेटा, अब जो नूर मोहम्मदी है, उस नूर मोहम्मदी के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा अब तुम्हारा निकाह करना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह बीबी आमिना से होता है। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये उस ज़माने की बड़ी ही मुबारक खातून थी, बड़ी मुत्तकी, परहेज़गार, पाकीज़ा खातून थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह हज़रत बीबी आमिना से फरमाते हैं। जैसे हज़रत बीबी आमिना से निकाह होता है, ये जिस रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा की मुबारक पेट में तशरीफ़ लाते हैं, वो रजब का महीना होता है। रजब का महीना जुमा की रात होती है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा के मुबारक पेट में तशरीफ़ लाते हैं, तो जिस रात हुजूर तशरीफ़ लाए वो रात शब क़द्र से अफजल है। आज की जो रात है, इस रात को उलमा ने लिखा है कि शब क़द्र से भी बढ़कर आज की रात है। उसकी वजह क्या है कि शब क़द्र में अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, के शब क़द्र को
इतना बुलंद दर्जा अल्लाह ने इसलिए अता किया कि शब क़द्र में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। और हुजूर का रोज़ा मुबारक गुंबद ख़िज़रा तो वो है जहाँ पर सुबह 70,000 फरिश्ते दरूद पढ़ने के लिए आते हैं, शाम में 70,000 फरिश्ते दरूद पढ़ने के लिए आते हैं। तो जिस नबी के दरबार में सुबह में 70,000 फरिश्ते आए और शाम में 70,000 फरिश्ते आए, फिर दोबारा उन्हें आने का मौका नहीं मिलता क़यामत तक। जो एक फरिश्ता हुजूर के दरबार में हाजिर हुआ, फिर क़यामत तक वो दोबारा आ नहीं सकता। जब अल्लाह ने जिस नबी के दरबार में ये मुकाम अता फरमाया कि फरिश्ते जिनके खादिम हैं, फरिश्ते जिनके गुलाम हैं, तो जब गुलाम जिस रात उतरे, अल्लाह उस रात को 1000 महीनों से बेहतर बना दिया। तो जिस रात खुद नबी की पैदाइश हो, उस रात की इबादत 1000 नहीं बल्कि लाख महीनों की इबादत से बढ़कर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस रात हुई, उस रात को शब क़द्र से भी अफजल उलमा ने लिखा है। उसकी दूसरी वजह यह है, शब क़द्र में इबादत का फ़ायदा सिर्फ किसको होता है? मुसलमान को होता है। मुसलमान के लिए शब क़द्र है, काफिर के लिए तो शब क़द्र नहीं है। काफिर के लिए शब क़द्र का सवाब नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि हुजूर की पैदाइश काफिर के लिए भी रहमत है, मुसलमान के लिए भी रहमत है। सारी इंसानियत के लिए हुजूर की पैदाइश हुई है। तो जब सारी इंसानियत के लिए हुजूर रहमत बनकर आए हैं, शब क़द्र सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत है, तो सारी इंसानियत के लिए जो नबी जिस रात आए वो शब क़द्र से बेहतर है। और उसकी दूसरी वजह यह है, शब क़द्र में जो इबादत का सवाब है, अगर शब क़द्र में इबादत करे तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर, एक रात की इबादत का सवाब। लेकिन वही आप शब मीलाद में अगर आप हुजूर के मीलाद का जश्न मनाए, तो अल्लाह ताला उसी जश्न पर बगैर इबादत के आपको 1000 महीने की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सिर्फ हुजूर के मीलाद के जश्न पर अल्लाह आपको इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। फिर आगे बयान फरमाया, शब क़द्र का जो ताल्लुक़ है वो अमल से है, अमल इबादत से, सवाब से है। लेकिन आज की रात, मीलाद की रात का जो ताल्लुक़ है वो अमल से नहीं, ईमान से है। कलीमे में हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बगैर कोई मोमिन नहीं बन सकता, हुजूर के नाम लिए बगैर कोई मुसलमान नहीं बन सकता। तो ईमान के लिए, मुसलमान बनने के लिए, मोमिन बनने के लिए आका अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ना ज़रूरी है। इबादत ईमान लाने के बाद फ़र्ज होती है, नमाज कलिमा पढ़ने के बाद फ़र्ज होती है, रोज़ा हज ज़कात कलिमा पढ़ने के बाद फ़र्ज होती है। बग़ैर कलिमा पढ़े, बग़ैर मुसलमान हुए, वो चाहे जितनी इबादत करे अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाता। तो इसी तरह शब क़द्र का जो ताल्लुक़ है वो इबादत से है, ईमान से नहीं है। लेकिन आज की जो मीलाद की रात का जो ताल्लुक़ है वो इबादत से नहीं बल्कि खुद हुजूर की ज़ात से है। और हुजूर की ज़ात को मानना ईमान है। ईमान पहले है, इबादत बाद में है। ईमान पहले है, अमल बाद में है। तो ईमान नाम है ज़ात मुस्तफ़ा को मानने का, ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है इश्क़ रसूल का, ईमान नाम है अदब रसूल का। तो आज की रात हमारे ईमान की रात है। तो ये ईमान हमारे लिए पहले है, अमल इबादत हमारे लिए बाद में है। तो आज की रात को आप ये समझे कि साल की जितनी भी रातें आती है, शब मेराज, शब क़द्र, शब बरात, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये सारी रातों में सबसे बढ़कर अगर कोई रात है तो यही शब मीलाद है। इस मीलाद की रात से बढ़कर ना शब क़द्र है, ना शब बरात है, ना शब मेराज है, ना ईद उल फित्र की रात है, ना ईद उल अज़हा की रात है। इसलिए कि सारी रातें मिली इसी रात के सदक़े में। अगर हुजूर ना आते, ना शब मेराज मिलती, ना शब बरात मिलती, ना शब क़द्र मिलती, ना ईद उल फित्र मिलती, ना ईद उल अज़हा मिलती। जिस नबी के सदक़े में सारी रातें मिली, वो रात अल्लाह ने कायनात में सबसे बढ़कर रात बना दिया। तो इसीलिए आज की रात को ये कोई आम रात ना समझे। आज की रात हमारे लिए और आशिक़ाने मुस्तफ़ा के लिए सबसे बढ़कर रात है। और अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया हमारे लिए कि जब ये रात आए तो क्या करना चाहिए? रब ने फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमति फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। रब ने फरमाया जब मेरी नियामत तुम्हें मिले, मेरी रहमत तुम्हें मिले, मेरे नबी जब तुम्हारे पास आ जाए, फ़बिज़ालिका, अल्लाह ने कहा खामोश ना रहना,
मेरे नबी की विलादत पर, मेरे नबी की पैदाइश पर खामोश ना रहना, बल्कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, रब ने कुरान पाक में फरमाया सब मिलना, मिलकर जमा होना और नबी की पैदाइश का जश्न मनाना, खुशी मनाना। ये अल्लाह ने कलाम पाक में हुक्म दिया हमें जश्न मनाने का, खुशी मनाने का, हुजूर के आने पर हमें सदका खैरात करने का। ये सारा हुक्म तो अल्लाह ने फरमाया है, कुरान पाक में फरमाया है, और हम इसी से गाफिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी वालिदा के मुबारक पेट में आए तो हदीस पाक में आता है कि हज़ारों साल से रूए ज़मीन तड़प रही थी हुजूर की आमद पर। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक हज़रत अब्दुल्ला से होते हुए बीबी आमिना के मुबारक पेट में आता है तो जन्नत की हूरें खुशी से तस्बीह पढ़ने लगती है, आसमान में सितारे झूमने लगते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। सारा आलम, रूए ज़मीन और आसमान का ज़र्रा ज़र्रा, जितनी भी अल्लाह ने मखलूक पैदा की, हर मखलूक खुशी से एक दूसरे को मुबारकबादी देने लग जाती है। अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्ते को हुक्म फरमा रहा है कि ऐ फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जितने मुक़द्दस मुकाम मैंने बनाए हैं, काबतुल्लाह, मस्जिद अक्सा और बैतुल मामूर, आसमान में जितने मुक़द्दस जगह हैं, ज़मीन पर जितने मुबारक जगह हैं, उन तमाम जगहों पर इतर छिड़क दो, इतर से नहलाओ, खुशबू कर दो, इसलिए कि आज मेरे मुस्तफ़ा का नूर आमिना के पेट में आ चुका है। अल्लाह ने तमाम मुक़द्दस मुकामात को इत्र में नहलाने का हुक्म दिया, इत्र छिड़कने का हुक्म दिया। ज़मीन और आसमान में ये ऐलान कर दिया गया कि नूर नबी अब दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिए बिल्कुल अनक़रीब आ चुका है। और रूए ज़मीन के जितने जानवर थे अल्लाह ने उन्हें बोलने की ताकत अता फरमाई। क़बीले क़ुरैश अरब के जानवरों में बोलने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई। वो कहने लगे रब्बे काबा की कसम कि सारी दुनिया में अब अमन आने वाला है, सुकून और सलामती आने वाली है। जंगल के तमाम जानवर, मशरिक़ के जानवर मगरिब के जानवर को खुशखबरी देते, मगरिब में रहने वाले जानवर मशरिक़ में रहने वाले जानवरों को खुशखबरी देते, कहते कि अब हुजूर अनक़रीब दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस तरह खुशियाँ सारी रूए ज़मीन में मनाई जा रही थी। जानवर हुजूर के आने पर खुशी मनाए और इंसान हुजूर के आने पर शिर्क और बिदअत कहे तो वो इस जानवर से भी बहुत ज़्यादा बदनसीब है। वो जानवर होकर हुजूर के आने का जश्न मनाए, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करे, और इंसान होकर और हुजूर के आने पर वो एतराज़ करे, हुजूर के आने पर, हुजूर की मिलाद के जश्न पर वो दलील मांगे, कुरान और हदीस से दलील मांगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बात तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब की है। आका अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी वालिदा के पेट में तशरीफ़ लाते हैं, बीबी आमिना फरमाती हैं हर महीना मैं एक आवाज़ आसमान से सुनती थी, आसमान से आवाज़ आती कि आमिना खुश हो जाओ, बहुत ही बरकत वाले नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत बीबी आमिना फरमाती कि जब मैं हामिला हुई, जब रास्ते पर मैं चलती, जिस पत्थर पर मैं अपना कदम रखती वो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता था, पत्थर नरम हो जाता। हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं जिस मकान में दाखिल होती और वो मकान आपके आने से रोशन हो जाता था, खुशबुएँ आ जाती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बरकतें आपके घर में आ गई कि हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि आप रात में अपने मकान में रहती मगर सारा मकान नूर से रोशन हो जाता था। फरिश्ते आकर आपको खुशखबरी देते थे। आप जब हामिला हुई तो हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं हमल से हूँ। आपके हामिला होने की खबर फरिश्तों ने आकर, फरिश्तों ने कहा कि आमिना अल्लाह ने आपको एक औलाद अता फरमाई है, आप हामिला हो चुकी हैं, आपको खुशखबरी हो उस नबी की कि जिस नबी के आने का इंतज़ार सारी कायनात कर रही है। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं हर महीना 9 महीने तक हर महीना एक एक नबी आकर बीबी आमिना को खुशखबरी सुना कर जाते। एक एक नबी आते और उनसे कहते कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए से बहुत ही बुलंद दर्जे के नबी को दुनिया में भेज रहा है, नबी आखिरुज़्ज़मान को भेज रहा है। हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल से कुछ महीने पहले आपके वालिदे गिरामी का इंतकाल हुआ। जब हुज़ूर के वालिद दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि मौला तेरे नबी यतीम हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मैं अपने नबी से 100 वालिदों से बढ़कर मोहब्बत करूँगा, 100 वालिदों से बढ़कर अपने नबी को मैं मोहब्बत दूंगा, मैं इनकी हिफाजत करूंगा, मैं निगरानी करूंगा।
हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की निगरानी में हुजूर की तरबियत होती है, हुजूर का बचपन अल्लाह की निगरानी में गुजरता है, हुजूर की जवानी अल्लाह की निगरानी में गुजरती है। आका अलैहिस्सलाम जब आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आ रहा था, हदीस पाक में आता है, हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि अर्श इलाही खुशी से झूम रहा था, सारी दुनिया की हर चीज़ हुजूर के आने पर खुशियाँ मना रही थी। अब वो वक्त करीब था कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। जिस रात हुजूर को दुनिया में तशरीफ़ लाना था, हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा। अल्लाह ने सफ़ेद मुर्ग के पर को एक फरिश्ते के हाथ से देकर भेजा। जैसे आपको तकलीफ़ महसूस हुई तो एक फरिश्ता सफ़ेद मुर्ग का पर लेकर हज़रत बीबी आमिना के पेट पर मल रहा था। ज़मीन और आसमान के दरमियान सफ़ेद रेशम के कपड़े को लहरा दिया गया। ये दिखाया जा रहा था कि सफ़ेद रेशम का जन्नती कपड़ा तैयार है, हुजूर जब तशरीफ़ लाए इसी जन्नती कपड़े में लपेट देना। ज़मीन और आसमान के दरमियान हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कुछ लोग खड़े हुए थे, ऐसे थे कि उनके हाथ में चांदी की सुराहियाँ थी और वो लोग इंतज़ार में थे कि जब हुजूर तशरीफ़ लाएंगे तो इन चांदी की सुराहियों में जन्नत का हौज़े कौसर का पानी लेकर आए थे, जन्नत की तस्नीम का पानी लेकर आए थे। उस हौज़े कौसर से हुजूर को गुस्ल देना चाहते थे, हुजूर को जन्नती कपड़े में लपेटना चाहते थे। जन्नत के जितने परिंदे थे अल्लाह ने उन परिंदों को भेजा, कहा कि आमिना के घर पर जाओ, अपने परों से आमिना के घर को छुपा दो, आमिना के घर को ढांप दो। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने चंद औरतों को देखा जिनके खत बहुत दराज थे। आपने पूछा तुम कौन हो? वो औरतें कहने लगी कि एक मैं आसिया हूँ जो फिरऔन की बीवी है, और एक ने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हुई हूँ, मैं बीबी मरियम हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं कई सारी हूरें, कई सारे परिंदे, कई सारे फरिश्ते बीबी आसिया, बीबी मरियम आपके घर में आई हुई हैं, आपके घर में आकर ये इंतजार कर रही हैं किस बात का कि हुजूर कब तशरीफ लाएंगे। सारे लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा मंजर हुजूर के मकान पर अल्लाह ने बना दिया था, एक नूरानी मंजर था, नूर बरस रहा था। सारी कायनात इस इंतजार में थी कि मुस्तफ़ा कब तशरीफ लाएंगे। हजारों साल से लोग इंतजार कर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 434 साल तक, 430 पर 4 साल तक जमीन पर कोई नबी नहीं आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 450 साल के बाद हुजूर आ रहे थे और आने का इंतजार आसमान के फरिश्तों को था, हूरों को था, जमीन के जानवरों को था, जिन्नात को था, इंसान को था, हर एक मखलूक इंतजार में थी। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है मैंने कुछ दर्द महसूस किया, ऐसा थोड़ा सा दर्द हुआ। उसके बाद मैंने देखा अपनी आंखों से कि अल्लाह तबारक व तआला एक नूर को मेरे जिस्म से जाहिर फरमाया। ऐसा नूर मेरे साथ निकला कि उस नूर की रोशनी में मैं मक्का में लेटे लेटे मुल्क शाम और बसरा के बाजारों को मैं देख रही थी, बसरा के ऊंटों को मैं देख रही थी, बसरा के महल्लात को मैं देख रही थी। ऐसा नूर मेरे जिस्म से बाहर आया। वो नूर क्या था? वो नूर कोई और नहीं, वो नूर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद थे। हुजूर की पैदाइश हो गई। जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बीबी आमिना फरमाती है मैंने देखा कि हुजूर की शहादत की उंगली उठी हुई है, हुजूर कलिमे तैयबा पढ़ रहे हैं और हुजूर सजदे में हैं। सजदे की हालत में हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक हिल रही थी। बीबी आमिना फरमाती हैं जब मैं करीब गई सुनने के लिए कि हुजूर क्या कह रहे हैं, तो हज़रत आमिना फरमाती है मैंने सुना हुजूर उम्मती उम्मती कह रहे थे, उम्मती उम्मती कह रहे थे। कुर्बान जाओ उस नबी की मोहब्बत पर कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाते ही उम्मती को याद कर रहे हैं, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत करा रहे हैं, उम्मत की बख्शिश करा रहे हैं। क्या उम्मती का इतना भी हक नहीं है कि नबी के आने की खुशी में, जश्न में वो अपना माल खर्च करे, नबी के आने पर जश्न मनाए, नबी की पैदाइश पर खुशियाँ मनाए? क्या उम्मती का इतना भी हक नहीं कि हुजूर ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही फ़ौरन अपनी उम्मत को याद किया और हालत सजदे में कलिमा पढ़ते हुए आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई आप मक्का में थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने मक्का में देखा कि काबतुल्लाह जैसे ही हुजूर की यहाँ पर पैदाइश होती है आपने देखा कि काबतुल्लाह झुक गया, काबतुल्लाह इतना झुक गया ऐसे लग रहा है कि वो सजदा कर रहा है।
और काबे से आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर रब्बा मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा अल आन तहररी रब्बी मिन अजनासिल असनामी व अरजासिल मुशरिकीन। काबा कहता है कि अल्लाहु अकबर, हुजूर तशरीफ़ लेकर आ गए। अब अल्लाह हुजूर के हाथों से मुझे बुतों से पाक व साफ करेगा। हुजूर के ज़रिए से मैं बुतों से पाक हो जाऊंगा, मैं बुतों से नजात हासिल करूंगा। काबातुल्लाह हुजूर के आने पर खुशियां मना रहा है, काबातुल्लाह हुजूर के आने पर झूम रहा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने देखा कि वो ऐसे लग रहा है जैसे वो झुक गया, सजदा कर रहा। हुजूर के आने पर काबा जश्न मनाए, सारी कायनात जश्न मनाए, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। किसी शायर ने कहा एक था जिसने हुजूर की पैदाइश पर गम मनाया, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान था। उसके अलावा कायनात का जर्रा जर्रा आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी और जश्न में डूबा हुआ था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक के आने पर और हुजूर के आने पर यह जश्न मनाना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीक़ा है जो आज हम कर रहे हैं। आप तारीख़ की किताबें उठाए, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ कि नूर मोहम्मदी से लेकर हुजूर की दुनिया में तशरीफ़ लाने तक। अब ये हुजूर की दुनिया में तशरीफ़ लाने के वक्त में अल्लाह ने क्या किया? हदीस रिवायतों में आता है, किताबें सीरत और तारीख़ की उठाकर पढ़े कि जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने सारी ज़मीन को हरा भरा कर दिया। जितने दरख्त उस वक्त में गल कर सड़ गए थे, अल्लाह ने उन दरख्तों को फल अता फरमा दिए। और जिस साल हुजूर अरब में तशरीफ़ लाए, सारा साल भर अरब में इतनी रिस्क की बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि लोग उस साल को खुशहाली वाले साल के नाम से याद करने लगे। और कहीं पर भी लोगों को ना तकलीफ नज़र आती थी, ना कहीं पर भी लोगों को रिस्क की तंगी होती थी, एक साल तक। और फरमाते हैं, किताबों में आता है कि आका अलैहिस्सलाम जिस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन से लेकर एक साल तक सारी रूए ज़मीन में हर औरत को बेटा ही अता किया, किसी को बेटी अता नहीं किया। ये हुजूर के पैदाइश का जश्न है, हुजूर के मीलाद का जश्न है। हम दुनिया में हुजूर के मीलाद की खुशी में कुछ मीठा तक़सीम करते हैं, और अल्लाह हुजूर की मीलाद के जश्न में सबको बेटे बांट रहा है। अल्लाह सबको बेटे तक़सीम कर रहा है। यहमिलना ज़ुकुरन लिकरामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवार मोहम्मदिया में इमाम नबहानी लिखते हैं कि हुजूर की पैदाइश जिस वक्त हुई, उस वक्त से लेकर एक साल तक दुनिया की हर औरत को बेटा ही हुआ, किसी को बेटी नहीं हुई। ये क्या था? ये अल्लाह हुजूर के मीलाद का जश्न मना रहा था। हुजूर के मीलाद का जश्न अल्लाह ने मनाया है। इसी तरह मशरिक़ से लेकर हम मीलाद के मौके पर जो घरों में हम रोशनी करते हैं, चिरागा करते हैं, हम घरों में इस तरह लाइटों से घरों को सजाते हैं, क्या इसका जिक्र भी क्या कुरान और हदीस में है? तो हाँ, इसका जिक्र भी हदीस पाक में है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे, अल्लाह ने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक सारी रूए ज़मीन को नूर से रोशन फरमा दिया था। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे, मुझसे ऐसा नूर जुदा हुआ कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक मैंने सारी दुनिया को अपनी आंखों के सामने रोशन देखा। सारी दुनिया को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। ये क्या था? अल्लाह ताला हुजूर के मीलाद के जश्न में सारी दुनिया को अल्लाह ने नूर से सजा दिया। आज तो हम सिर्फ अपने घर को सजाते हैं, उस रब ने सातों ज़मीनों को भी सजाया, सातों आसमानों को भी सजाया। ये अल्लाह की सुन्नत है जो हम कर रहे हैं। इसी तरह हम मीलाद के मौके पर क्या करते हैं कि झंडियाँ हम लगाते हैं। इन झंडों को लगाने का भी क्या जिक्र है या नहीं है? क्या ये साबित है हदीस से? तो हाँ, झंडे लगाने का भी जिक्र आता है। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि राइतु सलासत मज़रूबातिन आलमन बिल मशरिक़ व आलमन बिल मग़रिब व आलमन अला सक़्फ़िल काबा। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे उठा दिए। मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक़ में लगा हुआ है, एक झंडा मग़रिब में लगा हुआ है, और एक झंडा काबे की छत पर लगा हुआ है। अल्लाह ने अपने घर को हुजूर की पैदाइश की खुशी में अल्लाह ने काबे को भी झंडे से सजाया हुआ है। अल्लाह ने अपने घर को झंडे लगाए, और किसकी खुशी में? हुजूर की मीलाद की खुशी में। जब ये अल्लाह ने किया, अल्लाह की सुन्नत है, हम तो उसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। इसी तरह अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ला रहे थे,
जितनी रुए ज़मीन और आसमान में जितने मुक़द्दस मुक़ामात थे, अल्लाह ने सारे मुक़द्दस मुक़ामात को फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे ख़ास घरों को सजाओ, बैतुल्लाह को सजाओ, रोशनी करो, मस्जिद अक्सा को सजाओ। आसमान और ज़मीन में जहाँ मेरे ख़ास मुक़ामात है उन तमाम जगहों को रोशन करो, उन्हें खुशबूदार बनाओ, उन्हें हर तरीक़े से उन्हें ज़ीनत दो, खूबसूरत बनाओ। ये तो अल्लाह का हुक्म था जिसको मुंतखब, जिसको आज हम कर रहे हैं। इसी तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में जब हम देखते हैं जुलूस निकलता है, जुलूस पर भी एतराज़ होता है, क्या जुलूस निकालना कुरान में है, क्या जुलूस निकालना हदीस में है? तो हाँ, जुलूस निकालने का जिक्र भी है। इमाम ज़रक़ानी मवाहिबे लदुन्निया में लिखते हैं, इमाम नबहानी अनवार मोहम्मदी में लिखते हैं कि हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो हुज़ूर के मीलाद की खुशी में, हुज़ूर की पैदाइश की खुशी में आमिना के घर पर अल्लाह ने फरिश्तों का जुलूस भेजा था। फरिश्तों का जुलूस हज़रत आमिना के घर पर आया, परिंदों का जुलूस हज़रत आमिना के घर पर आया, तमाम जन्नत की कई मखलूक़ात हूरों का जुलूस हज़रत बीबी आमिना के घर पर आया। ये तो अल्लाह की सुन्नत है, रब ने तो फरिश्तों का जुलूस भेजा, हम तो इंसान जुलूस निकाले तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ये तो अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने सुन्नत की और हमें बताया कि मेरे नबी का जश्न तुम ऐसे मनाओ जैसे हमने मनाया। ये तो अल्लाह का तरीक़ा रहा। इसी तरह एक आखिरी एतराज़ ये होता है कि हुज़ूर की पैदाइश का दिन भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल, और हुज़ूर के दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन भी पीर का दिन और 12 रबीउल अव्वल। और जो लोग मिलाद पर एतराज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि पीर को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो तुम उसका गम क्यों नहीं मनाते? गम मनाना चाहिए, इसलिए कि पीर को तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा फरमा गए और पीर के दिन हुज़ूर की विलादत हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में जितने अहम काम हुए पीर के दिन हुए, जैसे हुज़ूर का हिजरत करना, मक्का से मदीना का सफ़र जो हुज़ूर ने किया, जिसको हिजरत का सफ़र करते हैं, वो भी पीर के दिन हुज़ूर ने किया। अल्लाह ने हुज़ूर को नबूवत का ऐलान करने का जो हुक्म दिया वो भी पीर के दिन हुज़ूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए पीर के दिन, हुज़ूर दुनिया से पर्दा कर गए पीर के दिन। अब सवाल ये होता है कि पीर के दिन हुज़ूर की विलादत भी हुई और पीर के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो इस पर जश्न क्यों, गम क्यों नहीं मनाते? गम मनाना चाहिए। तो इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि गम उसका मनाया जाता है जो मर कर मिट जाए, ख़त्म हो जाए, उसका गम मनाया जाता है। जो नबी आज भी उम्मत में बाकी हो, उस नबी का गम किस बात का? जो नबी आज भी उम्मत में, नबी का ताल्लुक़ उम्मत से है और आज भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियों के सलामों को सुनते हैं, उनके जवाब को देते हैं, उम्मतियों की मदद करते हैं। जो दुख हाल दिल लेकर हुज़ूर की बारगाह में जाते हैं, हुज़ूर उनकी खाली झोलियों को भरते हैं। तो फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत में है तो फिर किस बात का गम है? हम कलिमा जब पढ़ते हैं, कलिमे का माना क्या है? कलिमे से आपको बात समझ आ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और दूसरा कलिमे का माना क्या है कि हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल थे माना करेंगे या अल्लाह के रसूल हैं करेंगे? जब कलिमा खुद बता रहा है कि रसूल हैं तो गम किस बात का? गम किस बात का? जब कलिमे से खुद बात साबित हो रही है कि जिस तरह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जैसे अल्लाह है और अल्लाह फरमा रहा है मेरा नबी है, नबी थे नहीं, नबी है। जब नबी है तो फिर किस लिए हम गम मनाए? एक हदीस पाक सुन ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद एक शख्स आया, आकर उसने हुजूर के मज़ार अक़दस के पास खड़ा हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, जब तुम में से कोई शख्स गुनाह करे, गुनाह करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वो मेरे नबी के पास आए और मेरे नबी से दुआ कराए, अगर मेरा नबी जिस गुनाहगार के लिए दुआ करेगा मैं उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दूंगा। वो शख्स आकर कहने लगा कि हुजूर, मैं अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश कराने के लिए आपके पास आया हुआ था, मगर आप नहीं है, मैं अब अपनी मग़फ़िरत कैसे कराऊं, अपनी बख्शिश कैसे कराऊं? ये कहकर वापस पलट कर जाने लगा। एक और शख्स
हुजूर के रोज़े के पास सोया हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब में आकर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, उठ और उस जाने वाले को रोक और उससे कहे कि मैं पहले जैसे उम्मत के साथ था, आज भी मैं तुम्हारे दरमियान हूं, आकर मुझसे दुआ मांग, मैं अभी तेरी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह से मांगूंगा। हुजूर ने आकर ख्वाब में फरमाया, वो शख्स जाता हुआ वापस लौट कर आ गया। तो जब नबी का ताल्लुक़ हमसे है तो फिर किस लिए हम इस तरह हुजूर का गम क्यों मनाए? तो गम नहीं है, खुशी है कि आका अलैहिस्सलाम जिस तरह 1400 साल पहले सहाबा के दरमियान थे, आज भी हुजूर हमारे दरमियान है। फ़र्क एक है, फ़र्क ये है कि हुजूर जो उस ज़माने में 1400 साल पहले अपनी उम्मत को अपना फैज़, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें सामने से देते थे, आज हुजूर पर्दे के पीछे से अपनी उम्मत को अपनी बरकतें दे रहे हैं, अपनी रहमतें दे रहे हैं, अपना फैज़ दे रहे हैं। रोज़े मुबारका से उम्मत को फैज़ मिल रहा है, बस इतना ही फ़र्क है, इसके अलावा दूसरा फ़र्क नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का मीलाद ये मनाने वाले अल्लाह इन्हें कभी महरूम नहीं रखता। मिलाद मनाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला 3 नियामतें अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मा सबत अबी सुन्ना में लिखते हैं, जो कोई जिस शहर में, जिस गली में, जिस महल्ले में हुजूर के मिलाद का जश्न मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह ताला उस महल्ले, उस शहर में 1 साल तक रिस्क में बरकत अता फरमाता है। वहाँ का रिस्क और वहाँ के लोगों में 1 साल तक खुशहाली रहती है, गम नहीं होता, बीमारियाँ नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। और मीलाद का जश्न मनाने वाला, मीलाद की खुशी मनाने वाला, अल्लाह ताला उसकी जो मन्नतें मुरादें होती है, उसकी मन्नतें और मुरादें भी अल्लाह पूरी करता है मीलाद मनाने वाले के लिए। और अल्लाह ताला उस मीलाद मनाने वाले के गुनाह की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाता है। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में इसको लिखते हैं। और आगे इनके वालिद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद थे हज़रत अब्दुल रहीम, ये हर साल हुजूर के मिलाद के जश्न में खाना बनाकर खिलाते थे। ये बहुत पहले की बात, तकरीबन 300 साल पहले। तो एक साल बहुत तंगदस्ती आई, इनके पास खिलाने को कुछ था नहीं, इन्होंने बस 1 रुपया या 1.25 रुपये के चने ख़रीदे और मिलाद के दिन उस चनों को लोगों में तकसीम कर दिया, इसलिए कि खिलाने के लिए उतनी रकम नहीं थी। रात हो गई, ख्वाब में क्या देखते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने कई तरह के खाने रखे हुए हैं, साथ में वो चने भी रखे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम उस चने को देखकर खुश हो रहे हैं और हुजूर हज़रत अब्दुल रहीम से फरमाते हैं, ऐ अब्दुल रहीम, गम ना कर, तेरे चने को हमने कबूल कर लिया है। तुम अब मेरे लिए मेरी मोहब्बत में ज़्यादा खर्च करना ही ज़रूरी नहीं, तुम अपने दिल से अगर जितना भी कम भी खर्च करोगे, तुम जो मेरे मिलाद की खुशी में दुनिया में करते हो वो सब कुछ मेरे सामने पेश किया जाता है। हम हुजूर के मिलाद के जश्न में यहाँ जो कुछ खर्च करते हैं, जो खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सब कुछ हुजूर की बारगाह में जाता है। हुजूर उसको देखते हैं, खुश होते हैं। हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई बंदा यहाँ दुनिया में आपकी मोहब्बत में वो खर्च करता है, लोगों को खिलाता पिलाता है, क्या आप इससे खुश होते हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर के खुले अल्फाज है, ख्वाब में हज़रत नुमान से फरमाया कि जो कोई हमारी मिलाद की खुशी में अगर वो अपने दिल से मोहब्बत से अगर वो खर्च करता है, हम भी उससे दिल से मोहब्बत करते हैं। ये हुजूर का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने इतने खुले तौर पर फरमाया, इतनी दलीलें, फिर इसके बावजूद भी इसका इनकार करना जिहालत के अलावा और कुछ नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान फ़ारूक़ आज़म, ये जो तमाम सहाबा में हुजूर के 1,24,000 सहाबा में सबसे बढ़कर जो दर्जा है 4 सहाबा इकराम का, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन चारों ने भी मीलाद का जश्न मनाया है। इससे बढ़कर और क्या दलील हो कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला ख़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जो शख्स हुजूर के मीलाद की खुशी में 1 दिरहम खर्च करता है, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा।
जन्नत में सिद्दीक़ अकबर के साथ रहेगा। किस वजह से? मीलाद के जश्न में 1 दिरहम खर्च करने वाला। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, जिसने हुजूर के मीलाद का जश्न मनाया उसने इस्लाम को ज़िंदा किया, मरे हुए इस्लाम को उसने ज़िंदा किया। जिसने हुजूर के मीलाद पर जश्न मनाया, हुजूर के मीलाद पर खुशी मनाई, ये हज़रत उमर फ़ारूक फरमा रहे हैं। और हज़रत उस्मान गनी ने क्या फरमाया? उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र। जंग बद्र जो हुई है ये इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहली जंग है। अल्लाह ने उनके लिए फरमाया, जो जंग बद्र में कुफ़ार और मुशरिकीन से लड़ा, अल्लाह ने उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, जो शख्स हुजूर के मीलाद के खुशी में 1 दिरहम खर्च करता है, अल्लाह उसे जंग बद्र में लड़ने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। जंग बद्र में लड़ने वालों के बराबर सवाब। अब गौर करें कि क्या मीलाद पर खर्च करने का क्या अज्र है, क्या सवाब है। और हज़रत अली ने फरमाया कि मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान सबबन बिक़िराअतिही ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। हज़रत अली फरमाते हैं, जो कोई हुजूर के मीलाद पर खुशी मनाता है, जश्न मनाता है, अल्लाह ताला मौत के वक्त उसे कलिमा नसीब फरमाता है, उसकी मौत ईमान पर होती है और वो बग़ैर हिसाब क़ियामत के दिन जन्नत में दाखिल होता है। ये 4 सहाबा इकराम, इन्होंने मीलाद के ताल्लुक़ से इतना फरमाया है। और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जो औलिया के इमाम हैं, औलिया के इमाम ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, उदित्तु लौ कान अली मिस्लु जबली उहुदिन ज़हबन फनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, अगर अल्लाह मुझे उहद पहाड़ जो कि मक्का में है, वो कितना है? वो उहद पहाड़ 4.5 किलोमीटर लंबा है और 220 हाथ चौड़ा है, इतना बड़ा पहाड़। लेकिन हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे उहद पहाड़ के बराबर सोना अता कर दे तो मैं वो सारा सोना हुजूर के मीलाद की खुशी में खर्च कर दूंगा। ये मीलाद का जश्न है, इस तरह अल्लाह वालों ने मनाया है। आज हम इस मीलाद के जश्न में कमी ना करें। मीलाद का जश्न ऐसे मनाए कि कोई खुशी और कोई जश्न इस जश्न से, इस खुशी से बढ़कर नहीं है। सबसे बड़ी खुशी एक मुसलमान के लिए कुछ है तो वो मीलादुन नबी की है। सबसे बड़ा जश्न मुसलमान का कोई है तो मीलादुन नबी है। सबसे बड़ी ईद मुसलमान की अगर कोई है वो मीलादुन नबी है। ईद उल फित्र से बड़ी? हाँ, ईद उल फित्र से बड़ी। ईद उल अज़हा से? हाँ, ईद उल अज़हा से। वो कैसे? तो आप गौर करें, अल्लाह हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़्तुल अफ़लाक, कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि ऐ नबी, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता, ना मैं ज़मीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना मैं सूरज को पैदा करता, ना चाँद को, ना इंसान को, ना जिन्नात को, ना कायनात को, ना पहाड़ को, ना दरिया को, ना पानी को, ना आग को। कायनात का कोई ज़र्रा पैदा नहीं होता अगर हुजूर को पैदा करने का मकसद ना होता। अगर हुजूर ना आते, ना ईद उल फित्र मिलती, ना ईद उल अज़हा मिलती, ना रमज़ान मिलता, ना कुरान मिलता, ना शब क़द्र मिलती। सब कुछ मिला। ईद उल फित्र मिली हुजूर के सदक़े, ईद उल अज़हा मिली हुजूर के सदक़े। तो जिस नबी के सदक़े में ईदें मिले तो उस नबी की पैदाइश का दिन सारी ईदों में सबसे आला दिन है। तो लिहाजा हमारे लिए ईद मिलाद से बढ़कर कोई दूसरी ईद हो नहीं सकती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का जश्न आप जितना खर्च करें, जितना खर्च कर सकते हो हुजूर के मिलाद पर खर्च करें, जितना हुजूर के मिलाद पर लुटा सकते हो लुटाए। आपका एक एक रुपया जो मिलाद के जश्न में खर्च होता है वो सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश होता है और हुजूर उससे खुश भी होते हैं। एक यहूदी का जिक्र आता है किताबों में। यहूदी जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन है, उस यहूदी के ताल्लुक़ से आता है कि एक शख्स अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल, ये मिस्र में बहुत बड़ा मालदार और आशिक़ रसूल भी था, ताजिर था, बहुत बड़ी तिजारत करता था। लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ जैसे ही आता, 12 रबीउल अव्वल को वो अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जमा करके 1 साल तक अपनी कमाई का एक हिस्सा जमा करता। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की रात आ जाती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद के जश्न में सारे शहर वालों को दावत देता और लाखों खर्च करता
उसके जो पड़ोसी थे यहूदी थे, यहूदियों ने देखा, इस यहूदी औरत ने अपने शोहर से कहा कि ये क्या कौन है जो हर साल 12 रबीउल अव्वल को इतने खर्च करता है, ये कौन शख्स है? तो शोहर ने कहा ये मुसलमान है और अपने नबी की पैदाइश पर इतना खर्च करता है। तो उसकी बीवी ने जब ये सुना तो उसने सोचा कितना अच्छा मुसलमान है जो नबी की पैदाइश पर इतना खर्च कर रहा है। वो सोचते सोचते हुजूर के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे नबी होंगे कि जिस नबी की मोहब्बत में इतना खर्च कर रहा है। हुजूर के ताल्लुक़ से ही सोचते सोचते सो गई। अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत को बदल दिया। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ कई हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। हर कोई उन्हें देख रहा है, अदब से खड़ा हो रहा है, हर कोई उन्हें देख रहा है, उनके हाथ चूमता है, पैर चूमता है। उस औरत ने यह मंजर देखा, सोचने लगी कि नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग कौन है जो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो बुज़ुर्ग फ़ौरन आए और जिस घर में वो शख्स मिलाद की महफिल रख रहा था वो उसमें दाखिल हो गए। जब वो बुज़ुर्ग उसमें दाखिल हुए, ये औरत देख रही थी कि वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। वो गए और उस शख्स से देखा, उससे मुलाकात की, सारे लोग उस बुज़ुर्ग से मिलने लगे, फिर उस घर से बाहर निकले। उस यहूदी औरत ने जो उस बुज़ुर्ग के पीछे लोग थे, एक शख्स को पकड़ा, पूछा ये कौन है ऐसे नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग कि हज़ारों लोग उनके पीछे इतना अदब कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा तुम जिन्हें देख रही हो ये कोई आम शख्स नहीं है, ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस यहूदी औरत ने कहा क्या मैं इन्हें सलाम करूंगी तो क्या ये मुझे जवाब देंगे? उसने कहा ये हमारे वो नबी हैं जो काफिर इनके रास्तों में कांटे बिछाते थे, ये उनके लिए दुआएं करते थे, जो इन्हें पत्थर मारते थे उनके हक में ये दुआएं करते थे, जो इनके लिए गलत बातें कहते थे उनसे ये नरमी से मुस्कुराकर बात करते थे, तुम्हारे सलाम का जवाब क्यों नहीं देंगे? उसने आहिस्ता से सलाम किया हुजूर को। आका अलैहिस्सलाम ने पलट कर उसके सलाम का जवाब दिया और उसने पूछा कि हुजूर आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, हर साल मेरी मोहब्बत में यहाँ मीलाद का जश्न मनाता है और मेरे मीलाद के जश्न में लोगों को खिलाता है। मैं आज उसके घर मेहमान बनकर आया हूँ। जो अपने घरों में मीलाद की महफिलें सजाते हैं, हुजूर उनके घर में तशरीफ़ लाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की आमद होती है और हुजूर अलैहिस्सलाम उस आशिक के घर में आकर हुजूर के कदम उसके घर में पड़ते हैं। उस आशिक के जो अपने घरों में मीलाद की महफिलें सजाए, मीलाद का जश्न रखे, मीलाद की खुशी में खिलाए, हुजूर खुद तशरीफ़ लाते हैं। उस खातून ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी आपके आशिकों में शामिल हो सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी मेरे आशिकों में शामिल हो सकती हो, लेकिन उसके लिए कलिमा पढ़ना होगा। उसने कहा कि आका पहले मुझे भी कलिमा पढ़ाओ, आपके आशिकों में शामिल कर दो। आका अलैहिस्सलाम ने कलिमा पढ़ाया, कलिमा पढ़ लिया। रात गुजर गई, सुबह उसने रात में ही इरादा कर लिया कि मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ मैं आका अलैहिस्सलाम के मीलाद पर बेचकर हुजूर का मीलाद मनाऊंगी। जो कुछ घर में है सब कुछ बेचूंगी और हुजूर का मीलाद मनाऊंगी। ये नीयत कर ली उस यहूदी औरत ने। सुबह हुई, खुशी खुशी से मीलाद की तैयारी कर रही थी। शोहर आया, पूछा इतना खुश नज़र आ रही हो, रात में इतना खुश नहीं थी, अचानक से इतनी खुशी कैसे आ गई? उस खातून ने कहा रात में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने कलिमा पढ़ा, अब मैं भी आशिक बन गई, मैं भी मीलाद का जश्न मनाऊंगी। उसने कहा चलो हम दोनों मिलकर मनाएंगे। उसने कहा कि नहीं, तुम तो अभी काफिर हो, तुम ये मीलाद की महफिल में कैसे आ सकते हो? शोहर ने कहा जब तूने मीलाद की महफिल में हुजूर को देखा, उस महफिल में मैं भी था, जब तूने कलिमा पढ़ा तो मैं भी उसी वक्त में कलिमा पढ़ के मुसलमान बन गया। वो यहूदी औरत थी, उस यहूदी औरत को मीलाद का जश्न देखकर, मीलाद की खुशी देखकर उसके दिल में भी ईमान की तौफीक हो गई। सिर्फ मीलाद की महफिल देखकर उसने भी कलिमा पढ़ा, उसके शोहर ने भी कलिमा पढ़ा, दोनों कलिमा पढ़ के मोमिन हो गए और दोनों ने मिलकर हुजूर के मीलाद का जश्न मनाया। मीलाद का जश्न अगर काफिर मनाए, अल्लाह काफिर को भी सवाब अता फरमाता। काफिर का कोई अमल कबूल नहीं। काफिर अगर दुनिया में रोज़ा रखता है या नमाज पढ़ता है या रोज़दारों को खिलाता है, अल्लाह उसका सब कुछ जो अज्र है दुनिया में देकर ख़त्म करता है, आखिरत में नहीं देता। लेकिन मीलाद का जश्न, मीलाद की खुशी, ये एक ऐसा अमल है अगर काफिर करे तो अल्लाह खबर में उसको भी सवाब अता करेगा।
उसकी दलील क्या, बुखारी शरीफ उठाए। अबू लहब कौन है? अल्लाह ने इसके ताल्लुक से पूरी एक आयत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबि व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीबिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरा तब्बत यदा क्यों नाजिल हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जबल अबू कुबैस पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर ने सारे लोगों को जमा किया, सारे कुफ्फार मक्का जमा हुए। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तुमसे जंग करने के लिए, क्या मानोगे? नहीं मानोगे? सब ने कहा, आज तक हमने 40 साल में आपकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं सुना, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सच है, हम मान लेंगे इस पहाड़ी के पीछे से कोई हम पर जंग करने के लिए लश्कर आ रहा है। तो हुजूर ने फरमाया, तो इस बात को भी मानो, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मैं तुम्हारा नबी हूँ, बुतों की इबादत छोड़ो, शिर्क छोड़ो, एक खुदा की इबादत करो। इतना कहना था। अबू लहब ने कहा, तब्बन लका, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए हलाकत हो, बर्बादी हो। क्या ये बात सुनाने के लिए हमें जमा किया था? क्या इस बात के लिए हमें जमा किया? क्या ये बात सुनाना था जिसके लिए हम सारे लोग आए हैं? उसने इतना कहा, अल्लाह को इतना नापसंद गुजरा, अल्लाह ने उसकी बुराई में पूरा एक सूरा नाजिल फरमाया। उसने एक मरतबा हुजूर से कहा कि आपकी हलाकत हो, बर्बादी हो। अल्लाह ने कई मरतबा कुरान पाक में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अबू लहब, तू मेरे नबी को बद्दुआ दे रहा है, नबी को कहता है कि हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह ने कहा कि तू हलाक हो जाए, तेरी बीवी हलाक हो जाए, तेरा ख़ानदान हलाक हो जाए। अल्लाह ने जवाब दिया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। जब कोई अल्लाह के महबूब बंदों को बुरा कहता है, उसका जवाब खुद अल्लाह देता है। मुस्तफ़ा को जब कोई बुरा कहता है, हुजूर जवाब नहीं देते, अल्लाह उसका जवाब देता है। ये हुजूर से अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है। इतना बड़ा काफिर मुशरिक जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास ख्वाब में देखते हैं। ये कौन था? हुजूर का चचा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकम्मिल 12 चचा, और हुजूर की जो वालिद हज़रत अब्दुल्ला है, ये 13वें थे। हुजूर के वालिद को छोड़कर हुजूर के 12 चचा थे। उन 12 चचा में दोनों ने इस्लाम कबूल किया, एक हज़रत अमीर हमज़ा, एक हज़रत अब्बास। उसके अलावा सारे के सारे काफिर और मुशरिक रहे। तो जब हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा कि ऐ मेरे भाई अबू लहब, तेरा खबर में क्या हाल है? वो कहता है, क्या बताऊँ, मेरी कब्र में नीचे भी आग है, ऊपर भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, सारी कब्र आग से भरी हुई है। हुजूर को जो दुनिया में सताता था, हुजूर को जो तकलीफ देता था, हुजूर की शान में जो बेअदबी करता था, गुस्ताखी करता था, आज अल्लाह ने मेरी कब्र को आग से भर दिया है। बस इतना सुनना था। वो कहता है, मगर हफ्ते में एक दिन मेरे अजाब में कुछ कमी होती है, सुकून मिलता। हज़रत अब्बास ने फरमाया, वो सुकून क्या है? अबू लहब ने कहा, वो सुकून ये है, हर हफ्ता मेरी शहादत की उंगली, उसकी जो शहादत की उंगली थी, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसकी एक बांदी थी जिसका नाम सुवैबा था। वो बांदी आई, उसने कहा, ऐ अबू लहब, तेरे भाई को लड़का हुआ है, तेरे घर भतीजा हुआ है। जैसे ही उसने हुजूर की पैदाइश की खुशी की खबर उस बांदी से सुनी, अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया, इशारा करके कहा कि तू आज़ाद है। उंगली से इशारा करके आज़ाद कह दिया, वो आज़ाद हो गई। अबू लहब कहता है, हुजूर की पैदाइश की खुशी में, मिलाद की खुशी में, जिस उंगली से मैंने आज़ाद किया था बांदी को, हर पीर के दिन उस उंगली से हौज़े कौसर का पानी निकलता है। उस हौज़े कौसर के पानी को पीता हूँ, उसमें अजाब में कमी होती है, सुकून मिलता है हर पीर को। एक काफिर जिसकी बुराई में अल्लाह ने मुकम्मिल एक सूरा नाजिल फरमाई, वो काफिर हुजूर के मिलाद का जश्न मनाए, अल्लाह उसे खबर में सुकून अता फरमाए। और एक कलिमा पढ़ने वाला मोमिन अगर हुजूर के मिलाद का जश्न मनाए, अल्लाह ताला उसे यकीनन क़ियामत के दिन बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये तो हदीस पाक है। कुरान और हदीस से हटकर एक बात अब तक नहीं कही गई। तो लिहाजा आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने मिलाद में क्या बरकतें रखी है। मिलाद में इतना अज्र सवाब है। इंसान तो इंसान, हुजूर के मिलाद के जश्न में जानवर भी शामिल होते हैं। मिर्ज़ा बेग रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपने घर में उन्होंने मिलाद की महफिल रखी।
मिंबर रखा, उलमा को बुलाया, औलिया को बुलाया। उलमा मिंबर पर बैठकर हुजूर के मीलाद का जिक्र कर रहे थे। एक अजदा आया, कहाँ से आया पता नहीं, मिंबर के पास आकर बैठ गया। लोगों ने कहा कि मिर्ज़ा बेग, ये अजदा है, किसी को डस लेगा, तकलीफ देगा, तुम इसको यहाँ से मारो। तो उन्होंने कहा ये मीलाद की महफिल है, जिस तरह तुम हुजूर का मीलाद सुनने के लिए आए हो, हुजूर की अजमत सुनने के लिए आए हो, वो भी सांप हुजूर की मीलाद का जिक्र सुनने के लिए आया हुआ है। जैसे तुम मेहमान हो वो भी मेहमान है, मैं उसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। हजरत मिर्ज़ा बेग कहते हैं कि सारा मीलाद का जश्न होता रहा, लोग हुजूर का जिक्र करते रहे। जब तक मीलाद का जिक्र हो रहा था, हुजूर की पैदाइश का जिक्र हो रहा था, वो अजदा बैठकर सुन रहा था। जब मीलाद का जिक्र ख़त्म हो गया, लोग अपने अपने मकानात को जाने लगे। वो जो अजदा था, वो जहाँ से आया था, वो खामोशी से अपने मकाम को बग़ैर किसी को तकलीफ दिए, बग़ैर डसे अपनी बिल में दाखिल हो गया। हुजूर के मीलाद का जश्न इंसान नहीं, जहाँ मीलाद का जश्न हो जानवर भी सुनने को आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई। तो मोहतरम सामीन इकराम, हमारी मेहनतें, हमारी हुजूर की मोहब्बत में खर्च करना, हमारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौए मुबारक की ज़ियारत करना, ये बहुत बेहतरीन अमल है। कल मौए मुबारक की ज़ियारत भी है। हुजूर के मौए मुबारक की जो ज़ियारत है, ये ज़ियारत करते वक्त में ख़ास ये ख्याल रखे, अदब और एहतराम होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपना एक मोए मुबारक हाथ में पकड़ा और फरमाया, जो कोई मेरे मोए मुबारका की बेअदबी करेगा, जो कोई मेरे एक मोए मुबारक की बेअदबी करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होने देगा। उस पर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है। जो हुजूर के एक मोए मुबारका की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे। तो आज हम देखते हैं मोए मुबारक एक मुकाम पर रखा होता है, कहीं आवाज़ें बुलंद हो रही होती है, मोए मुबारक के सामने बातें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हिलाते हैं, ये सब कुछ बेअदबी है। डरना चाहिए, डरें, खौफ करें, ये अदब का मुकाम है, ये अदब का मुकाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोए मुबारक कोई आम चीज़ नहीं। जहाँ मोए मुबारक होते हैं वहाँ फरिश्ते उतरते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हुजूर के दो मोए मुबारक अपने घर में रखा हुआ था, ऊपर ऊंचे मुकाम पर। तो रात के वक्त में मोए मुबारका से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी हर रात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर देखते कोई नहीं होता, हुजूर की बारगाह में आते अर्ज़ करते कि आका, मैं अपने घर में मोए मुबारक रखा हुआ हूँ, वहाँ जहाँ मोए मुबारक है वहाँ से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है, मगर कोई नज़र नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान पढ़ने की आवाज़ इंसान की नहीं बल्कि ये फरिश्तों की आवाज़ है। जहाँ मोए मुबारक रखे हुए होते हैं उसके अतराफ फरिश्ते जमा होते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नियामत है मोए मुबारक की ज़ियारत करना। लेकिन अदब बहुत ज़रूरी है, एहतराम बहुत ज़रूरी है। मोए मुबारक की ज़ियारत जब तक करते रहे, दरूद पाक ज़ुबान पर जारी रहना चाहिए। दरूद पाक के बग़ैर मोए मुबारक की ज़ियारत ना करे। जैसी ज़ियारत करे फ़ौरन आगे बढ़ जाए, वहीं पर खड़े रहना, दुनियावी बातें करना, मोए मुबारक के सामने कोई और हरकत करना, ये सारी चीज़ें हमारी इबादतों को, नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। तो लिहाजा अदब का मुकाम है। अदब गाहिस के एक शायर ने कहा, अदब गाहिस के ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफ्स गुम करदा मी आयत जुनैद व बायज़ीद ईजा। फरमाते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक अदब का ऐसा मुकाम है जो अर्श इलाही से ज़्यादा नाजुक है, अल्लाह के अर्श से भी ज़्यादा नाजुक है हुजूर के रोज़े का मुकाम। और वहाँ पर फरमाते हैं सांस लेना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ सांस लेने की आवाज़ भी बेअदबी में शामिल की जाती है। सांस भी अगर बुलंद आवाज़ से ले तो वो भी बेअदबी है। ये वो अदब का मुकाम है। तो लिहाजा आप अपने दिलों में सबसे पहले अदब पैदा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अम्बिया का, औलिया का अदब पहले आना चाहिए। बग़ैर अदब के आपको कुछ नसीब नहीं होता, ना दुनिया में ना आखिरत में। सबसे पहले अदब हो। अदब के सदक़े में अल्लाह इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि जिसका आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा, इतना अदब से मिलता है। बेअदबी से जो रहता है वो भी चला जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह
हुजूर का इतना अदब करते थे। मदीने मुनव्वरा में इमाम मालिक ने सारी ज़िंदगी गुजारी, सारी ज़िंदगी, मगर जब भी तहारत करना होता मदीना के बाहर जाकर तहारत करते थे। जब भी बैतुल क़िला करना होता मदीना से बाहर जाते थे। लोग उनसे सवाल करते वजह क्या है, तो हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं ये वो मुक़द्दस ज़मीन है जिस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, जहाँ मेरे नबी आराम कर रहे हों उस ज़मीन पर मैं अपनी ज़रूरत पूरा करूँ, मैं तहारत करूँ, मेरा दिल इसको गवारा नहीं करता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी मरतबा दिन में वो शहर से बाहर जाते होंगे तहारत के लिए। सारी ज़िंदगी मदीना में कभी आपने अपने पैरों में जूते पहनकर नहीं चले, बगैर नंगे पैर चलते थे और मदीना के गली और दीवारों से लग कर चलते थे। दीवारों से इतना लग कर चलते कि उनके कपड़े फट जाते थे। लोगों ने पूछा मदीना की सरजमीन पर आप क्यों जूते पहनकर नहीं चलते, तो फरमाते इस नबी ये मुक़द्दस ज़मीन जिस पर हुजूर के मुबारक कदम लगे हैं, जहाँ हुजूर का कदम लगा हो अगर वहीं पर मेरा कदम भी लग जाए तो ये बेअदबी हो जाएगी। जहाँ मेरे नबी का कदम लगा उसके ऊपर मेरा कदम आ गया तो ये कितनी बड़ी बेअदबी होगी। उन लोगों ने ऐसा अदब किया, आज सारी रुए ज़मीन में अल्लाह ने उनका नाम फैला दिया है। अगर अदब नहीं होता तो कुछ हासिल नहीं। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम अबू महज़ूरा है, उनके पेशानी के बाल इतने लंबे थे जब वो बैठते तो ज़मीन को लगते थे और बाकी सारे बाल छोटे थे। लोगों ने पूछा पेशानी के बाल इतने लंबे क्यों रखे, उन्होंने फरमाया एक दिन हुजूर के मुबारक हाथ मेरे पेशानी को लग गए, जब से हुजूर का हाथ मेरे बालों को लगा उस दिन से मैंने अपने उन बालों को काटना छोड़ दिया, काटना छोड़ दिया। अब आखिरी वक्त तक इन बालों को अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि हुजूर के हाथ की बरकत मेरे बालों के अंदर बाकी रहे। ऐसे ऐसे अदब वाले लोग हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो चादर थी, हुजूर की चादर उनके पास थी। हुजूर अपनी कमर पर जो तहबन बांधते थे जिसको हम आम जुबान में लुंगी कहते हैं, हुजूर की तहबन उनके पास थी, मोए मुबारक थे, नाखून थे। अमीर मुआविया ने फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए हुजूर की चादर को मेरे सर पर डाल देना, कफन के तौर पर, कफन का कोई दूसरा कपड़ा ना हो, हुजूर की चादर को कफन बना देना और हुजूर की जो तहबंद है वही तहबंद से मेरा जिस्म लपेट देना, हुजूर के नाखून को मेरे होंठों पर रखना, हुजूर के मोए मुबारक को मेरी ज़ुबान के नीचे रखना और मुझे ख़बर में दफन कर देना। साहबा इकराम का ऐसा इश्क था, हुजूर के नाखूनों को अपने होंठों पर लेकर ख़बर में जाते थे, हुजूर के मोए मुबारक को ज़ुबान के नीचे रखकर ख़बर में लेकर जाते थे। ये मुक़ाम मुस्तफ़ा है, हम इस मुक़ाम मुस्तफ़ा से बहुत दूर है। हुजूर की अज़मत क्या है हमें पता नहीं। हज़रत इमाम मालिक जब हुजूर के रोज़े के सामने खड़े होते इतना झुकते कि देखने वालों को तरस आ जाता, इतना झुक जाते थे। देखने वाले लोग कहते कि आप हुजूर के रोज़े के सामने खड़े होकर इतना झुकते हैं कि हमें आप पर तरस आता है। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि लोगों, हुजूर का मुक़ाम जो मैं जानता हूँ, अगर तुम वो मुक़ाम जान लेते तो कभी ये बात नहीं कहते। तुम अगर हुजूर का वो मुक़ाम समझ जाते जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा है, अगर हुजूर का मुक़ाम तुम्हें मालूम हो जाता तुम इससे भी ज़्यादा नीचे झुक जाते हुजूर के अदब में। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मुक़ाम अता फरमाया है। मोहतरम सामाईन व हाज़रीन, आज की ये जो महफ़िल थी, महफ़िल का जो दूसरा हिस्सा था वो दूसरा हिस्सा अब मुकम्मिल हो गया है। तो लिहाजा ये आज कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात साफ़ हो गई है कि मीलाद मनाना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, हुजूर का अमल है। हुजूर ने मदीना तशरीफ़ लाने के बाद जब आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, 40 साल की उम्र में हुजूर ने अपनी मीलाद की खुशी में बकरे ज़ुबाह करके सहाबा इकराम को हुजूर ने खिलाया। ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने मीलाद के जश्न में बकरे ज़ुबाह किए और सहाबा इकराम को खिलाया। तो ये तमाम चीज़ें हदीस में है। मीलाद का ज़िक्र, जैसे मैंने जुमा के खिताब में कहा, कुरान की 10 आयतों में अल्लाह ने मीलाद का ज़िक्र फरमाया। 10 आयतों में मीलाद का ज़िक्र है और हदीसों में कई हदीसें हैं, कई 100 हदीसें हैं, बल्कि सौों की तादाद में हदीसें हैं जिसमें हुजूर के फ़ज़ाइल है, हुजूर के नूर मोहम्मदी का जिक्र है, हुजूर के नूर के दुनिया में आने का जिक्र है। कई 100 हदीसें हैं जिसमें मीलाद का जिक्र आता है। तो 100 हदीसों में मीलाद का जिक्र, कुरान की 10 आयतों में मीलाद का जिक्र, सहाबा इकराम के अमल से मीलाद साबित है, हर चीज़ से मीलाद साबित है। इसके बावजूद ये अमल मीलाद
करने वाला, जिसके दिल में अक़ीदत और मोहब्बत होती है, वो कोई दलील मांगता ही नहीं। मोहब्बत जिसको हो वो कहता है कि मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं, मैं बग़ैर दलील के मोहब्बत रसूल में मीलाद का जश्न मनाऊँगा। और जिसको मानना नहीं है, उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े हुजूर के सामने होता हुआ देखा लेकिन नहीं माने। हुजूर ने चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाए, फिर भी नहीं माने। जिनको मानना था उन्होंने बग़ैर दलील के हुजूर को मान लिया, बग़ैर दलील के हुजूर पर ईमान लेकर आ गए। तो लिहाजा ईमान नाम ही है मानने का, ईमान नाम है मानने का। हुजूर ने जो कहा उसको मानना, इसी का नाम ईमान है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है। मोहतरम सामईन इकराम, बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या याद आ रहा है। बनी इसराइल, अल्लामा इस्माइल हक़ी ने अपनी किताब रूहुल बयान में लिखा, बनी इसराइल में एक शख्स 200 साल अल्लाह ने उम्र अता की, 200 साल उम्र थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 200 साल इतनी नाफरमानी की, इतने गुनाह किए कि सारी कौम उससे बेजार हो गई थी। कौम ये चाहती थी कि कब ये मरेगा, इतना वो अल्लाह का नाफरमान, इतना गुनहगार था। जब उसका इंतकाल हुआ, सारी कौम उसे उठाकर कचरे के ढेर में ले जाकर डाल दी। किसी ने ना कफन दिया, ना उसको दफन किया, ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। सब ने कहा ये इतना बदतरीन है, इतना गुनहगार है, ये नमाज जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है, ये कफन के लायक नहीं है, ये दफन के लायक नहीं है। उसको उठाया, ले जाकर एक कचरे के ढेर में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। खुदा ने फरमाया कि मूसा जाओ, एक कचरे के ढेर में मेरा एक दोस्त पड़ा है, मेरे उस दोस्त को उठाओ और उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो, उसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ और फिर उसको कब्र में दफन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उसको कचरे के ढेर से निकालते हैं, निकाल कर आप अपने हाथों से उसको गुस्ल देते हैं, आप अपने हाथों से उसको कफन देते हैं, उसकी नमाज जनाजा आप खुद पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको कब्र में दफन कर रहे होते हैं। लोग आकर कहते हैं कि मूसा ये क्या है? ये शख्स जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में, गुनाहों में, खताकारी में, बदकारी में गुजारी, आज तक हमने इसको एक नेकी करता हुआ नहीं देखा। 200 साल की ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी और आप अल्लाह के नबी होकर इसकी नमाज जनाजा आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको कफन दे रहे हैं, दफन कर रहे हैं, क्या राज है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला, मेरी कौम कह रही है ये 200 साल सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, बदकारी में गुजारा, गुनाहों में गुजारा, खताओं में गुजारा, और तू कहता है कि मेरा दोस्त है, और तू कहता है कि ऐ मूसा जाओ अपने हाथों से कफन दो, गुस्ल दो, नमाज जनाजा पढ़ो। मौला आखिर बात क्या है? बारगाह खुदाबंदी से आवाज़ आती है कि ऐ मूसा, ये लोग जो कह रहे हैं, कौम जो कह रही है बिल्कुल सही है, ये यकीनन 200 साल का गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, बदकार है। लेकिन जब कभी भी ये तौरात खोलता था जो मैंने मूसा पर उतारी थी, तौरात में जब मेरे मुस्तफ़ा का नाम देखता था, उस नाम को आंखों से लगाता था, चूमता था। नाम मुस्तफ़ा को चूमने के सदक़े में मैंने 2